हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है घोष्टो? हाउ यू गाइस? बिफोर वी स्टार्ट एक बार फटाफट से आज का गोल्ड का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बाय द वे गाइस, फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ सब लोग, जितने भी लोग अभी हमारे साथ हैं, वी हैव 31 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। कितने लोगों ने आज गोल्ड में पैसा बनाया है और कितना पैसा बनाया है, फटाफट से बताओ। मनोहर भाई ने $100 बनाया है, बहुत बढ़िया। बिलाल भाई ने $50, $100, $50 बिलाल भाई ने, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। $40 सचिन भाई ने बनाए, बहुत बढ़िया। ग्रेट। दीपक भाई मत भेजो तुम यार। दीपक भाई ने तो कुछ अलग ही करते क्या हैं। $13,000? हाँ, $13,000 दीपक भाई ने। $32, $40। सुमित भाई ने $32, पुलकित ने $40। ठीक है, और बताओ, और लोग बताओ गाइस भाई। और फटाफट फटाफट भाई, इतने बढ़िया ट्रेड दे रहे हैं यार, ऐसे मत करो यार। वी नीड मोर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू गाइस। जल्दी बताओ भाई। अंकिता जी, आपने कितना प्रॉफिट बनाया? ठक्कर भाई कितना प्रॉफिट बनाया? मनोहर कितना प्रॉफिट बनाया? चल रहा है अभी ट्रेड खालिद भाई का। ठीक है ठीक है। नहीं किया भाई गोल्ड, ओके। क्यों नहीं किया बता सकते हो? सुमित, इरफान, पुलकित, गिरीश, ईशांत भाई ने भी बनाया होगा। ईशांत, नो गोल्ड स्टिल रनिंग, ओके ओके ओके। जगदीश भाई ने $168 बुक किए, बहुत बढ़िया बढ़िया, भाई, एक बहुत नंबर बढ़िया। यार, एक नंबर। ईशांत भाई अभी भी होल्ड कर रहे हैं, कुछ तो बुक करा ईशान होगा ईशांत भाई। पार्शल्स बुक करते चलो यार। नहीं कर लिया उसने, बुक भाइयों कर लिया। पार्शल्स बुक करते चलना। कमलजीत भाई, क्या बात है यार, $160 यार, बहुत amazing। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ईशांत भाई ने $1,000 बुक कर लिया, बाकी रनिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई कह रहे हैं अभी भी गोल्ड ही करो। ठीक है भाई, देखते हैं अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कर लेंगे और फिर देखते हैं, वरना ठीक है। ओवरऑल भाई मजा आ रहा है आप लोगों को गोल्ड में। 270 फुल बुक, क्या बात है। बहुत बढ़िया, 270 वेरी गुड, बहुत वेरी बढ़िया। गुड, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, एक नंबर। हमने भी भाई आज बहुत मोटा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, बट जैसे ही वो जाता रहा फिर वो कंफर्म हो गया कि जाने ही वाला है, और फिर वहाँ से हम लोग अग्रेसिव सेल में घुस चुके थे। अभी 6:45 पे आई गेस, बिल्कुल बॉटम पे हमने काटा यार। क्यों काटा? बिकॉज आप लोगों के साथ लाइव आना था, फिर दिमाग मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम लाइव दो पोजीशन इकट्ठी मैनेज नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने यहाँ पे बुक करा है। ठीक है, कहाँ करा है मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से। यहाँ के एरिया पे हम लोगों ने गाइस बुक करा है 40 के आसपास। ठीक है, अभी वो भी लाइव दिखा देना, लाइव। हाँ मैं दिखा देता हूँ लाइव वर्जन। लाइव अकाउंट दिखा देना सीधे। लो गाइस, रीलोड कर दे। एक सेकंड को दिखा देते हैं। ये लो भाई, रीलोड हो गया, लाइव अकाउंट है। ठीक है, ये छोटा अकाउंट है भाई, और इसमें आज हम लोगों ने बनाया लगभग $550। ये हटा दे 20, बस यहीं कर दे, यहीं कर दे, बस यहीं कर दे। ठीक है, ठीक है। तो भाई देख सकते हो ये सारा एक्यूमुलेशन आपके सामने था। पूरी चटाई बिछाई थी ऋषभ ने। ठीक है, वो चटाई में गोल्ड फंस गया। भाई पिरामिडिंग करिए आज, एवरेजिंग नहीं करी, पिरामिडिंग करिए। ठीक है, सोचो प्रॉफिट में करा है हम लोगों ने पिरामिड। जितने भी 0.01 के दिख रहे हैं सब प्रॉफिट में सारा पिरामिडिंग। 42 के आसपास हमने काट दिया। 41 के आसपास काट दिया। 40 का टारगेट था, ठीक है, बट आना बहुत और भी बड़ा है, आना तो और भी बड़ा फॉल है इसमें, पेंडिंग है। गिरेगा गिरेगा गिरेगा। मार्केट पूरी सेलिंग में है गोल्ड की, तो खास करके बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक स्वीप पेंडिंग है ऊपर, वो स्वीप करने जा सकता है प्राइस। ये देख रहे हो भाई, ये स्वीप पेंडिंग है, बस थोड़ा सा इसका डर था। ठीक है, बाकी और आप लोगों के साथ लाइव आना था, तो वी थॉट कि भाई सुमित भाई कह रहे चीयर्स टू चटाई। चीयर्स टू चटाई। ग्रेट यार, ओपी चटाई बिछा दी भाई। ओपी भाई, ओपी। 4730 तक जाएगा क्या? हाँ भाई जाएगा, 30 जाएगा। गोल्ड ये US30 भी सेलिंग के लिए रेडी हो रहा है भाई। देख रहा है ये नास एंड रेड, ये देख सब सेलिंग के लिए रेडी हो रहे हैं यार। ये आई थिंक थोड़ा, वैसे मेरे जोन तो टैप कर दिया देख। हाँ तो करे सेल। एक सेल बन सकता है यार, बिल्कुल बन सकता है। ऑल्सो द बाइंग यू सी ना, बहुत बेकार बाइंग आई है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक सीएमपी देख रहे हो आप। और एक छोटा सा रिस्क लेते हैं गाइस, सीएमपी सेल करते हैं US30, बहुत छोटा सा। मैंने सिर्फ $50, अरे $100 का रिस्क ले लिया इसमें मैंने। 50 डाला था यार। पार्शल बुक कर ले, कोई दिक्कत नहीं। पार्शियल क्लोज यार रहने दे, चलने दे, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है वैसे तो। $100 का रिस्क प्लान करा है, एक छोटा सा रिस्क लिया है, US30 सेल कर दिया है। आप लोग भी थोड़ा कम ही रिस्क रखना, दोपहर में अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। आप लोग कम ही रिस्क लेना। जितने लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, स्पेशली आप लोगों को बोल रहे हैं भाई, कम रिस्क लो यार। पैसा बना लिया भाई, दिन में इतना मस्त पैसा बनाया, अब और क्या चाहिए यार हम लोगों को। यहाँ पे आके बस थोड़ा सा परफॉर्म ही तो करना है। ठीक है भाई, क्यों सेल कर रहे हैं उसका रीज़न बताऊंगा अभी। बेसिकली बार बार रिजेक्ट हो रहा है, देखो एक बार भी इस लेवल के ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ऋषभ, ये तुम्हारा जो एसएल है थोड़ा सा रिस्की है। DJ30 में कर रहे हैं भाई, अभी DJ30 में कर रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, इसलिए क्वांटिटी कम ही रखना। गाइज आप लोग क्वांटिटी कम रखना या फिर ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो। अभी रिस्की ट्रेड है, एक बार कंफर्म हो जाए तो फिर ले सकते हो आप लोग। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए भाई, सेलिंग चाहिए, इसके नीचे चाहिए सेलिंग। ठीक है, जहाँ पे ये सपोर्ट लिया इसने बस थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए एसएल बहुत पास में है यार तुम्हारा ऋषभ।
थोड़ा दूर रखना चाहिए एसएल, नहीं? एसएल दूर क्या? मतलब थोड़ा सा सेफ रख सकते हो, जैसे ये एसएल है ना, ये देख रहा है, ये एक सेफ एसएल बैठ रहा है, ये एक तो सेफ एक छोटी क्वांटिटी ऐड करी है भाई और एसएल थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है मैंने। $30 का रिस्क और ऐड करा है इसमें। एसएल 630 का है भाई, 630 के लेवल का एसएल है। गाइस यहाँ पे एक छोटा जो सेल लोग करा है। आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इट विल बी अ रिक्वेस्ट कि आप लोग बस अभी छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना, ज़्यादा अग्रेसिव मत जाना, ठीक है? 2-4 दिन ऑब्जर्व करो हम कैसे ट्रेड करते हैं, हमारा स्टाइल कैसा है, एंड हाउ डू वी मेक मनी, हाउ डू वी मैनेज। प्रॉफिट भी होता है तो भी मैनेज करते हैं, लॉस होता है तो भी मैनेज करते हैं, दोनों कंडीशंस में मैनेज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप हमारे साथ बैठ के लाइव देखो, सीखो, लर्न फॉर एटलीस्ट 4-5 डेज, ठीक है? उसके बाद आप अपना रियल से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी गोल्ड इज टोटली सेफ, ठीक है? क्योंकि गोल्ड दिन में काम होता है, वॉलिटिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, सेफ होता है एकदम, अप्रोच बिल्कुल सही जाती है, तो उसमें आप पैसा आराम से बना सकते हो, ठीक है? रॉबिन भाई छोटा सा सेल लिया है और अवॉइड करो, अगर आप लोग सेफ खेलना चाहते हो तो इस ट्रेड को अवॉइड कर दो अगर आपने अभी तक नहीं लिया। थोड़ा सा रिस्की इसलिए थोड़ा लग सा रहा था रिस्की है क्योंकि ये ऊपर ना एक जोन पड़ा हुआ है गाइस, जहाँ से सेलिंग आनी है, तो चांसेस हैं कि बस वो जोन टैप करके हो सकता है गिर जाए। हाल तो ये ही जोन है यार, हाल तो यही जोन है, यहीं से ही गिरावट आनी चाहिए, ठीक है? अगर अच्छी गिरावट आनी है तो यहीं से ही आनी चाहिए। बस एक बार इसके नीचे क्लोज कर जाए 500 के नीचे तो और श्योर ट्रेड हो जाएगा, और फिर गिरावट आएगी तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी, एक बड़ी गिरावट आ सकती है। मैं एक लेवल बता रहा हूँ, ये है 425 का लेवल है, 430 का लेवल। ये अगर तोड़ता है मार्केट तो आपको मार्केट में एक नंगा नाच देखने को मिलेगा भाई। 430 के नीचे जाता है तो एक बहुत बड़ा फॉल मार्केट में पेंडिंग है DJ30 में। जाना तो नीचे ही है यार इसको, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है भाई, ये थोड़ा मस्ती ले रहा है और कोई बात नहीं है, जाना इसको नीचे ही है, ठीक है? जाना नीचे ही है, ऋषभ भी श्योर है, मैं भी श्योर हूँ। हो सकता है बस एसएल टैप करके दोबारा सेलिंग ले ले, ये ज़्यादा ये हो सकता है। बस जाना नीचे ही है। बाइंग में अभी के लिए तो हम नहीं देख पा रहे। बाइंग तो है ही नहीं यार, इतनी अग्रेसिव सेलिंग के बाद आप कहाँ से बाइंग ढूंढ लोगे यार? इट्स रियली वेरी रिस्की टू लुक दैट काइंड ऑफ बाइंग राइट दैट यू आर लुकिंग फॉर। डू यू लाइक माय इंग्लिश एक्सेंट? या ब्रो। भाई एक बार इसके नीचे निकलने देते हैं, अगर इसके नीचे और अच्छे से निकल गया ना, एक बार इसके नीचे तो क्वांटिटी और भी ऐड कर लेंगे, तो क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, अग्रेसिव चले जाएंगे, अग्रेसिव ही चले। अभी मैंने क्या रिस्क करा है? $130 रिस्क करे, $120-130 500 बनाए हैं और भाई, 700 बनाए, 600-700 बनाए, 6000 की कैपिटल अकाउंट में 600 बनाए हैं। हाँ तो 600 बनाए हैं, अभी हमारा 6570-73 का बैलेंस हो चुका है। तो अगर प्रॉफिट बनाया है उसका 20-30% हम US30 में रिस्क कर भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-30% याद रहे, कितना बोल रहा है ऋषभ? 20-30%। 20-30% भाई प्रॉफिट ही रिस्क कर दिया है, नहीं, ये भी नहीं बोल रहा कि 50%, हम क्लियर बोल रहे हैं सिर्फ 20-30%। एंड दिस ट्रेड जब ये कंफर्म होगा तब हम रिस्क कर लेंगे, हम 35%, 40% तक रिस्क कर लेंगे जी। एक बार ये ट्रेड कंफर्म हो जाए बहुत बढ़िया चलेगा। फिर ये जाना मार्केट को सेल में ही है, ये हम क्लियर है, ठीक है? सुबह से क्लियर सेल बोल रखा है, गोल्ड इज सेल ऑन राइज, क्लियर लिख के भेजा था, गोल्ड इज सेल ऑन राइज। अगर मार्केट जरा सी भी ऊपर जा रही है डोंट बाय, सेल करो, ऊपर जाने पे सेल करो। और 2-3 बार सेल करवा के बढ़िया पैसा तुम लोगों को बनवा दिया है भाई। ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, इट विल टेक अ वाइल, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे करे, बट ये चला जाएगा नीचे, बाकी देखते हैं। वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या गाइज? आज तो नहीं आनी चाहिए यार भाई वॉइस, यार आज तो नहीं आ रही होगी किसी को प्रॉब्लम यार, ऐसे मत बोलो, मेरा दिल टूट जाएगा। क्लियर है भाई, सब कह रहे हैं। अरे यार थैंक्स गाइस यार, मेरे को डर बहुत बढ़िया भाई, पता है एकदम पैनिक सा हो जाता है यार मामला, ऐसे मत करा करो भाई, ऐसे मत डराया करो यार गाइस। चलो आ रहा है, सेलिंग में आ रहा है भाई ये। एक बार इसके नीचे ब्रेकडाउन मिल जाए, विल गो मोर अग्रेसिव। आर यू रेडी टू गो अग्रेसिव ऋषभ? मैं बहुत अग्रेसिव हूँ भाई, आज मैं देश की जी फाड़ दूंगा। मत फाड़ो आप इसमें लाख रुपए बना लो, बस यही मोटिव है मेरा, इसमें $6000 पे लाख रुपए बना लें बस, बाकी दूसरे वाले में तो हमने बढ़िया बना ही लिया। दीपक भाई को अटैचमेंट भेजने मत देना वरना वॉइस ब्रेक हो जाएगी। हाँ दीपक भाई, तुम सिस्टम क्रैश मत करना भाई हमारा, भाई मत करना भाई प्लीज मत भेजना, हमारी सबकी फट जाती है यार। YouTube पे साइबर सेल वाले आ जाएंगे तुम्हारे पास कि ये तो नहीं कर रहे जो करवा रहे हैं, वो नहीं कर रहे होता, तुम कैसे कर रहे हो? भाई बाइंग ले रहा है ये तो, बाइंग पकड़ तो अच्छी रहा है बट ये फेक बाइंग ही हो सकती है, फेक बाइंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्केट इस टाइम वॉलेटाइल रहती है गाइस, तो
तो कोई घबराहट वाली बात नहीं है अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे करे। भाई मेरे साथ गोल्ड खेल रहा भाई, दिस टाइम कम्प्लीटली वॉलेटाइल। हाँ भाई आज कम्प्लीटली वॉलेटाइल है। हमने आप लोगों को टाइमली बुक करा दिया था यार, सही बुक कराया हम लोगों ने। गोल्ड तो आप लोगों यार मैंने खुद बुक करा है, तो गोल्ड आप लोगों ने बुक करना चाहिए गाइस था, आप आपको लोगों होल्ड को नहीं करना। बिल्कुल सेफली बुक कराया यार। और मार्केट सेल ऑन राइज है, अगर वहाँ नीचे बुक कर लेते यहाँ आप दोबारा सेल कर लेते। मैं तो यहाँ भी सेल करने के लिए रेडी हूँ गोल्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हो गाइस, यहाँ भी रेडी है, मैं यहाँ भी रेडी हूँ सेल करने के लिए। मैं बड़ा क्लियर जी बता में रहा जी। हूँ, क्योंकि एक लेवल पेंडिंग है यार मार्केट में। हम लोग लेवल्स पे काम करते हैं और वो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं, आपको जा रहा है पता ही गाइस, है। ये जा रहा है, इसको जाने देते हैं। 30 भी जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, जाने दो। मैं तो ये देखता हूँ जब भी ऋषभ ट्रेड लेता है ना यहाँ पे, तो पहले लॉस दिखाता है, तो मैं तब ट्रेड नहीं लेता जब ऋषभ का ट्रेड पंच होता है। ऋषभ का जब तक लॉस नहीं आता भाई, मैं तब तक हाँ, ट्रेड नहीं लेता। कितना प्रॉफिट हुआ पिछले ट्रेड में बताओ फिर क्योंकि ऋषभ का लॉस नहीं आया। तो हमारी ना छोटी क्वांटिटी, पैसा तो तब भी बनाया है सर हमने। पिछले ट्रेड में ऋषभ का लॉस नहीं आया तो भाई ने छोटी क्वांटिटी मारी कि जब इसका लॉस आएगा तब बढ़ाऊंगा क्वांटिटी। लॉस ही नहीं आया भाई जब मैं अपने ट्रेड पे कंफर्म होता हूँ तो मैं एग्रेसिव जाता हूँ, नहीं, सिंपल। ठीक है। क्वांटिटी ऐड भी करेंगे, डोंट वरी। टारगेट भी इसमें बड़ा ले लेंगे, डोंट वरी। और देखते हैं, मैं अभी इसमें सिर्फ 20% प्रॉफिट रिस्क करा है। जितना मैंने आज सुबह बनाया है उसका सिर्फ 20% प्रॉफिट रिस्क करा है। तो अगर जाएगा भी तो मुझे गम नहीं है। आप लोगों को भी इतनी ही क्वांटिटी रखनी है जिससे आपको अगर लॉस भी हो तो गम ना हो, ठीक है। तो क्वांटिटी मैनेज करके चलना, रिस्क मैनेजमेंट ही मेन कला है। पैसा तो आपको बनेगा लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई। क्वांटिटी ऐड करने का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे एक बार, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, सही से ब्रेक हो जाए। $500 के नीचे बढ़िया से क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद हम लोग एक एंट्री और प्लान कर इसके सकते हैं। नीचे ही करेंगे। हाँ, हाँ। कुछ नहीं होगा। ये रहा हमारा एवरेज। ऊपर नहीं जा पा रहा भाई, ये कहीं से कहीं तक देख लो यार, ऊपर जा ही नहीं पा रहा। यहाँ गया फिर आया, यहाँ गया फिर सेलिंग आ रही है, सेलिंग ही आ रही है। इट वॉज जस्ट वेटिंग फॉर न्यूयॉर्क टू ओपन, और न्यूयॉर्क ओपनिंग के बाद भाई ये स्वीप करा, सब लिक्विडिटी निकाल दी, और उसके बाद जय राम जी की बोल के नीचे जा रहा है ये। गोल्ड भाई लिक्विडिटी लेने जा रहा है। हाँ वो तो हमें क्लियर था, इसलिए हमने बुक भी करा था और गोल्ड बाइंग जोन ऊपर पे भी है, था। आईसो लाइन डीजे 30 टाइम लेगा। गोल्ड ऊपर होने से डीजे 30 टाइम लेगा, बिल्कुल ले सकता है टाइम। बिल्कुल ले सकता है यार। 30 में एक सप्लाई जोन ऑलरेडी टैप हो चुका है, 30 को गिरना चाहिए। अच्छा एक चीज़ देखो आप, 30 सुबह से एक बार भी नहीं गिरा है, राइट, एंड गोल्ड सुबह से गिर रहा है, तो हो सकता है आज थोड़ा ऑपोजिट भी चल जाए। वैसे सेलिंग आ रही है आपके सामने, ये देखो कितना अच्छा गिर रहा है। इट्स गोइंग फॉर अ गुड फॉल। यार क्वांटिटी ऐड नहीं करवा पा रहे हम ऋषभ जी, ये मामला गड़बड़ हो रहा है यार, थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड नहीं हो पा रही है। देखो कोई बात नहीं, तब भी बढ़िया टारगेट आ रहा है इसमें। ये देखो, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही मार देता हूँ मैं। ठीक है, नहीं सही है, कोई दिक्कत मैं भी श्योर था ना इसलिए, हाँ। और जहाँ लॉस आया वहीं मारा मैंने प्रॉफिट का सिर्फ 20% रिस्क लिया, मैं इस बात से खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश हो? हाँ, मैं इसमें टारगेट बढ़ा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी से बना दूंगा $7,000। 7,000 कैपिटल कर दूँगा। हाँ पूरा बोला करो सर। $7,000 तो कह रहे 90 तो यहीं चल रहा है अभी, कैसे बना दोगे? गाइस रिस्क देखो, थोड़ा कम करना चाहोगे ऋषभ? यहाँ करना चाहोगे? हाँ एसएल यही है एक्चुअल तो। गाइस एसएल यहाँ पे अब, ठीक है, अगर Actually ये यही पूरा है। रिवर्स करता है तो वी विल नॉट, मतलब यहीं तक एसएल लेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। वी जस्ट हैव वन हिंड्रेंस इन बिटवीन एंड दैट इज 400 to 430 लेवल। ये लेवल है 430 का लेवल है। हाँ ठीक है, यही एक लेवल है। अगर ये लेवल निकाल देता है गाइस प्राइस, तो फिर हमें हो सकता है सीधा फॉल बड़ा मिल जाए, ठीक है, और नहीं निकालता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, हम दोनों को देख रहे हो? हाँ दोनों को देख रहा हूँ। ये यहाँ से बाइंग उठा रहा है मेन लेवल हाँ से। वही लेवल जो था। S&P में भी लेवल टैप नहीं हुआ है, 30 का लेवल ये आने वाला है। व्हाई डू आई फील कि एक बार ये सेलर्स को बिठा के फिर स्वीप करेंगे, ऐसा हो सकता है। बट सेल जोन अपना बेस्ट है वैसे तो। हाँ। मुझे लगता है सीधा गिरना चाहिए, इसमें कोई क्वांटिटी ऐड करेंगे, 450 के नीचे क्लोजिंग हो जाए। हम तो यहाँ भी कर सकते हो आप क्वांटिटी, नहीं क्वांटिटी ऐड रिस्की हो जाएगा यहाँ। ठीक है, रहने देता हूँ। गाइस काफ़ी अग्रेसिव ऊपर आया है।
गोल्ड ने DJ30 को खींच लिया है, गोल्ड लिक्विडिटी लेने जा रहा है। और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये गोल्ड 80 की जो हमारा सेल जोन है वो भी टैप कर दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखते हैं, वेट करते हैं। 30 अपना 1 सेकंड में रिवर्स हो रहा है, हो चुका है। यहीं CMP से ही सेलिंग आनी चाहिए 30 में, ज़्यादा ऊपर जाएगा तो बेकार हो जाएगा। गाइस वॉलेटिलिटी देख रहे हो, इसे बोलते हैं वॉलेटिलिटी। मैं नहीं देख पा रहा यार। गोल्ड 62 के आसपास लिक्विडिटी लेके हो सकता है, थोड़ा बहुत फॉल दे दे। मैं US30 ऊपर देख नहीं पा रहा। 30 तो मैं भी ऊपर नहीं देख पा बिल्कुल रहा। नहीं मैं देख सब कुछ मार्केट सेलिंग में ही देख रहा हूँ, ये बाइंग सिर्फ ट्रैप करने के लिए आ रही है। तो यू मीन दैट वी कैन सेल गोल्ड? हाँ, गोल्ड सेल करा जा सकता यहीं है पे कर ले। अगर लिक्विडिटी लेके सेलिंग दिखेगी तो। लेने दो, अभी लिक्विडिटी ली नहीं है फिर इसने, लेने दो। Showed me $300. होल्ड ही है गाइस, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। विल वेट फॉर SL और टारगेट जैसा हम करते हैं, ठीक है। और ट्रेड भी अच्छा है, कंफर्म हो रखा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अल्ट्रा कंफर्म होने के लिए इसको 450 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। right. वो भी इसी कैंडल में, मतलब डायरेक्टली यहीं से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऊपर जाएगा, अगर हमारा SL काट के गिरता है तो दोबारा से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो दोबारा सेल करना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं क्या रहता है। गोल्ड नीचे आने की कोशिश कर रहा है, देखता हूँ गोल्ड में भी अगर कोई ट्रेड बनेगा तो आप लोगों को मैं दे दूंगा। यही SL है गाइस, ज़्यादा बड़ा SL लेने के मूड में है नहीं, ठीक है। वेट करते हैं। देयर आर स्टिल चांसेस कि यहाँ से ये टैप करके नीचे भी आ जाए पूरा, बहुत चांसेस है भाई। अच्छा, ये लोग भी सोचते होंगे कि यार गोल्ड में इतनी वॉलेटिलिटी एकदम से नहीं आती, समझ रहे हैं? जो US30 में वॉलेटिलिटी आ जाती है ना, उसमें क्वांटिटी लोड नहीं हो पाती। गोल्ड में क्या है, दोपहर में ना बड़ा आराम से सुकून से काम होता है। गोल्ड 62.8 पे एक लिक्विडिटी पड़ी है, इसको लेने के बाद नीचे आ सकता है। अगर इसको लेने के बाद नीचे नहीं आता है और बुलिश ही दिखता है 80 तक जाएगा, तो फिर 80 तक जा सकता है, ठीक है। तो 62.8 का एक लेवल है, मतलब अगर किसी ने गोल्ड सेल कर रखा है तो 62.5 के ऊपर अगर क्लोज कर जाती है मार्केट तो वो ऐसे अपना ले सकता है, बिल्कुल। अगर किसी ने यहाँ पे सेल करा है तो। भाई इंग्लिश में समझा दे इसे मनोहर भाई को। क्या समझाना था कि गोल्ड का SL कहाँ लेना, 62.8। ब्रो, भाई इज सेइंग दैट यू कैन टेक योर SL एट व्हाट लेवल यू सेइंग? 62.5 62.5 63 पकड़ लो आप। 63 if the candle closes above 63 of 5-minute time frame you can take exit and you can consider that as an SL. Right. Till the time it doesn't close till there you should hold, you should continue holding that. थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है बट जाना इसको नीचे ही है, ऊपर नहीं जा पाएगा ये। हाँ, जाना तो नीचे ही चाहिए। मैं तो क्लियर हूँ, आप भी क्लियर हैं। किसी भी सेकंड गाइस इसमें बहुत बड़ी सेलिंग दिख सकती है, किसी भी सेकंड ये बड़ा फॉल दे देगा, किसी भी सेकंड क्षण, मतलब तुमने ऐड नहीं करी ना। ओके मनोहर भाई, डन डन डन। लेवल्स इंग्लिश में बोलने हैं। 63.5 से ऊपर अगर वो 63 से ऊपर अगर मार्केट जाती है गोल्ड में तो आप लोग अपना SL ले लेना। यहाँ से गोल्ड सेल ही है, मैं सेल में ही देख रहा हूँ, पूरी मार्केट सेल में है, पूरी दुनिया बाय में बैठी है, हम लोग सेल में नंगा नाच कराएंगे मार्केट को, डोंट वरी, ठीक है। और गोल्ड भी आ रहा है नीचे, बहुत बढ़िया सेल आ रहा है भाई। गोल्ड में सेल पकड़ लो यार, मजा आ जाएगा भाई। बस DJ30 घुसेगा भाई, DJ30 घुसेगा, क्लियर है।
बस ये ऊपर नहीं जाता, अगर ये लेवल हमारा एसएल टैप नहीं करता, क्लियर बोल रहा हूँ, वर्ड्स मार्क कर लो भाई, क्लियर घुसेगा ये, क्लियर। बस एसएल टैप मतलब ऊपर ना जाए, ये यहीं से गिर जाएगा तो गया, फिर ये जा रहा है वैसे तो ठीक है। कौन सा लेवल फेल होना चाहिए ऋषभ इसके लिए, क्या लगता है? एसएल क्या है, किसमें एसएल भाई? सचिन भाई किसमें पूछ रहे हो एसएल? प्रॉब्लम है थोड़ी सी एक, क्या करें? सचिन भाई एसएल पूछ रहे हैं। प्रेजेंट ट्रेड का 620 620 का एसएल है, 49 620 का एसएल है यूएस 30 के अंदर, डीजे 30 के अंदर। साइडवेज तो नहीं होगा ना आज ये? 30 तो सेलिंग में ही दिख रहा है। नहीं, गोल्ड थोड़ा सा साथ दे दे। गोल्ड अगर क्लोज कर जाता है साथ तो तुम्हें इसमें नैस्डैक 47 के नीचे। नैस्डैक साथ दे रहा है आपको? नैस्डैक साथ अभी तो नहीं दे रहा, बट दे देगा नैस्डैक भी। मुझे लगता है हमारा एसएल लेने के बाद गिरावट आएगी ऐसा लग रहा है देखने में, बट जाना इसको सेल में चाहिए गाइस। कोई बात नहीं, मैं तो यहीं से देख रहा हूँ वैसे। मैं भी देख तो सेलिंग सीएमपी रहा हूँ, बट ऐसा ना हो कि बस हमारा एसएल काट के आ जाए। कर सकता है वो। हाँ, जाना सेल में चाहिए इसको। हल्का सा ऊपर लगा दें ऐसे, या रहने दे, चल छोड़ो। हल्का सा ऊपर भी करोगे तो कहाँ करोगे? देखना एक बार 650 नास 100 एनवाई का लो लेके थोड़ी बाइंग दे रहा है, बट बाइंग में वो दम नहीं है, सेलिंग में दम है बहुत। सेलिंग में ही है मार्केट। एक बार नेस्डैक ने ये तोड़ा ना 690 का लेवल, तो चला घुस जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है। 690 के बाद ये घुस जाएगा। भाई गोल्ड होल्ड करूं? मैंने 68 पे लिया। हाँ 68 पे लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लो। 63 के ऊपर क्लोज करेगा तो एग्जिट कर लेना। बाय तो नहीं करा ना? नहीं सेल में करा है। 58 पे लिया है या 68 पे लिया है? 68 बोल रहे भाई तो। 58 पे लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 63 के ऊपर जाता है तो क्लोज कर देना। 63 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आप लोग अपना एग्जिट करने का प्लान कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर गोल्ड जो सेलिंग पकड़ेगा वो शायद हो सकता है 80 या 90 के लेवल से पकड़ ले सेलिंग। मैं इसको ऊपर जाते हुए देख नहीं पा रहा हूँ। मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ उसको ऊपर जाते हुए, बट जा रहा है जा रहा है। सेफ लगाना है सर यूएस 30 में यार, या रहने दे? कर लो, हल्का सा सेव कर लो अगर करना है तो। हल्का सा सेफ एसएल लगाना है तो गाइस 650 का एसएल लगा सकते हो। हल्का सा सेव, हल्का सेफ थोड़ी देर के लिए, जस्ट वेट करने के लिए कि मार्केट मैनिपुलेट करती है या क्लोज करती है इसके ऊपर। ये जो हाई है 610 का जो हाई है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है। और अगर यहीं से स्वीप करके सेलिंग आती है तो एक बहुत बढ़िया सेलिंग आने के चांसेस हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने हल्का सा एसएल बढ़ा दिया है, काट हम चाहे मैनुअली लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड भी नीचे आने की ट्राई कर रहा है, अगर गोल्ड नीचे आता है तो 30 को भी नीचे आना पड़ेगा, यही सोच रख रहा हूँ मैं फ़िलहाल। बट 30 मुझे लगता नहीं कि नीचे आने के मूड में है। कोई नहीं, वेट करते हैं हल्का सा। हाँ थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी भी नीचे देख रहा हूँ यार, कसम से आना तो नीचे चाहिए, देखो गंदा गिरना चाहिए यार, पता नहीं क्यों मस्ती कर रहा है। चलो करने दो गाइस, लॉजिक बहुत क्लियर है। ये देख रहे हो कितनी बढ़िया सेलिंग आई थी, तो हो सकता है थोड़ा सा ये इस जोन तक आके हो सकता है नीचे गिर जाए, बट ठीक है ऋषभ सही कह रहा है कि हल्का सा ऊपर आ सकता है, फिर सेलिंग में भी पकड़ सकता है ये। क्योंकि बार बार आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करो, स्वीप करके तुरंत गिर रहा है, फिर स्वीप कर रहा है, फिर दोबारा नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं है सेलिंग में ही, बस वो बार बार ऊपर के हाइस ट्रैप कर रहा है लोगों के, बस उससे बचना है हमें।
मैं एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ ऐड करूँ कैश, $30, $20-30 का रिस्क नहीं। मन तो मेरा भी है, अब तुम इनको क्या बताओगे फिर? नहीं अब गाइज आप लोग मत करना भाई यहाँ पे ऐड, बहुत रिस्की क्वांटिटी होगी ये, एक रिस्की बैट होगी। मैंने बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड करी है, बट आप लोग इतना रिस्क मत लेना भाई। मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैंने अभी नहीं करी है। हायर चांसेस है कि एसएल अभी भी जा सकता है, एसएल जाने के बाद सेलिंग आ जाए, और अगर मार्केट इसके ऊपर लेवल के ऊपर जाती है, निकलती है ऊपर, तो फिर बाइंग भी आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हो सकता है गोल्ड भी बाइंग पकड़ ले, अगर US30 बाइंग पकड़ेगा ना। निकल तो रहा है गाइस, ये वेट करते हैं अभी, ये क्लोजिंग का वेट करना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। यहीं से आएगी अगर आएगी तो। अगर आएगी तो सेलिंग यहीं से आनी चाहिए यार, प्राइस ऊपर जा ही ना पाया, यहीं से एकदम सेलर वैसे भी नहीं जा नहीं पा रहा ना। अब अचानक चला जाएगा तो फिर तो बाइंग हो जाएगी, और क्या होगा। गोल्ड अच्छा सेल दिखा रहा है, अच्छा सेल में आने की कोशिश कर रहा है, 52 आ गया है। I was seeing a good profit in this US30 in one candle only. But ठीक है, निकल जाएगा यार ये। गाइस अपना एसएल काटने के लिए रेडी रहना आप लोग, ठीक है? आ जाए अभी यहीं से अभी सेलिंग तो आ अभी जाए। नहीं कर रहे हम लोग, एसएल नहीं बुक कर रहे, जैसी होगा विल टेल यू। यहीं से ही आ जाए तो सेलिंग आ जाए। आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती यार, क्यों नहीं आ सकती, एक रीज़न बताओ। गोल्ड भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, 52 आ गया है। निकल जाएगा गाइस, ये लग तो यही रहा है। कितना आ गया, 630 आ गया, ठीक है। 630 अभी भी गिर सकता है क्या? मुश्किल लग रहा है। गिरने को तो अभी भी गिर सकता है, लेकिन जितनी तेज़ी से रैली आ रही है, सवाल ये है क्या ये फेक है। बाइंग में दम तो 40 नहीं सेकंड बाद पता लगेगा कि बाइंग में दम है है। नहीं। दम तो नहीं है वैसे अभी भी, दम देखने में तो नहीं लग रहा। बट ये है कि कंटिन्यू कर सकता है, थोड़ा ऊपर जाके फिर वहाँ से हो सकता है सेलिंग दे दे। मार्केट तो सेलिंग की ही है। है सेलिंग की यार, परेशान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है गाइस। वेट करते हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं भाई, वी स्टिल वेटिंग, ठीक है। क्लियर गोल्ड में भी सेलिंग आनी चाहिए। मूड भी नहीं लग रहा है ये क्या। बस यहीं से आ जाएगी, बाइंग में दम नहीं है गाइस, US30 में बाइंग में दम नहीं है। थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा इसमें, अगर कहीं से अच्छी सेलिंग दिखेगी तो कर लेंगे। अभी तक तो कुछ खास दम नहीं है बाइंग में। अगर एसएल कटता तो कटवा लेना गाइस। एसएल तो ले लेगी मार्केट, एसएल तो ले लेगी, बट ऊपर कहीं से सेलिंग पकड़ सकती है। नेस्डैक क्या कर रहा है, नेस्डैक कर रहा है भाई ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नेस्डैक साइडवेज है, इसकी वजह से ये सता रहा है भाई। कट गया हमारा एसएल। एक एसएल हो गया। जगदीश भाई कह रहे हैं एसएल गया मेरा। हाँ भाई एसएल सब गया। चला गया, राइट। प्रदीप भाई कह रहे हैं आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत अलग सर, 0.01 से मैनेज नहीं होता। US30 में 0.01 से कुछ होगा भी नहीं भाई, 0.01 होता ही नहीं है उसमें। 0.1 का लॉट होता है = 0.01। एसएल गया 615 पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 615 पर गया, 615 पर ले लो। अगर कहीं से सेलिंग मिलेगी, दूसरा ट्रेड एक सेलिंग का पकड़ लेंगे, लास्ट ट्रेड होगा, ठीक है। गोल्ड अपना बढ़िया यार, गोल्ड में अपना बढ़िया रिवॉर्ड मिल जाता है। जा रहा है सेलिंग में गोल्ड 51। गोल्ड कर लो। गोल्ड देखते हैं अगर कुछ बन जाए गोल्ड में तो।
पता नहीं क्यों गाइस ऐसा लग रहा है कि ये हमारा सिर्फ एसएल काटने आया था और ये दोबारा से पूरा नीचे चला जाएगा भाई। देखते हैं, लेट्स वेट। बाकी हम गोल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड में देख लो ऋषभ, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो गोल्ड में कर लेते हैं। देख रहा हूँ। US30 वैसे भी एनवाई सेशन के ओपनिंग में थोड़ा मैनिपुलेट करता ही है, सो बेटर इट इज़ कि हम लोग शाम मतलब न्यूयॉर्क थोड़ा वेट करने के बाद ट्रेड कर लें, ये भी कर सकते हैं हम, या फिर हम सीधा गोल्ड ही ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर है हल्का सा सेलिंग जोन ना, ये वाला जो ये जो सेल जोन है ना, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर है हल्का सा। कोई नहीं, देखते हैं। अभी तो विक बन रही है, गोल्ड सही है यार। गोल्ड गिरेगा, गोल्ड तो गिरने के लिए क्लियर दिखने में लग रहा है गोल्ड गिरेगा। गया भाई, गोल्ड गया, 49 आ गया। यू विश टू सेल अगेन? करें, सेल करें गोल्ड? बताओ, कर सकते हैं। 1 मिनट है इस कैंडल के क्लोज होने में, इतने में तो घुस ही जाएगा ये। इसको देख, 30 ही करना पड़ेगा सही दोबारा। गाइस US30 देख रहे हो आप लोग? US30 बहुत क्लीन रहेगा यहाँ से अगर गिरता है तो। एक ट्रेड और US30 में प्लान करेंगे। जिसने गोल्ड सेल कर रखा है वो होल्ड करो, गोल्ड घुसेगा। US30 ने अगर यहाँ से ज़रा सी भी सेलिंग पकड़ी, गोल्ड घुस जाएगा भाई। अभी भी ना दिस इज नॉट अ गुड सेलिंग। एक बड़ी सेलिंग US30 में आने दो, ये वाली सेलिंग, ऐसी सेलिंग। ऋषभ रेडी रहो आप, अग्रेसिव जा सकते हैं इसमें हम। गाइस रेडी रहोगे आप लोग? देखते हैं यार, ठीक है, दिस शुड बी द ट्रेड। भाई क्या घुस रहा है यार, ये देख, इसलिए नहीं काटा था मैंने, बस थोड़ा सा मुझे एक दिमाग में एक डर था यार कि यार एसएल काट के ही नीचे आएगा। हाँ, वो तो मुझे भी पता था। गाइस रेडी रहना सेल करने के लिए। इट इज शोइंग यू कितनी देर दिखा रहा है भाई? 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में सिर्फ 20 सेकंड है यार। तू कहाँ? भाई क्या घुसा है यार। गाइस करो, सेल करो, सेल करो। कर दिया मैंने सेल भाई। गाइस दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ट्रेड ऑफ द डे। लास्ट ट्रेड है और मैं एग्रेसिव गया हूँ उसमें, मतलब एग्रेसिव नहीं, प्लान्ड गया हूँ, प्लान्ड। 250 का रिस्क प्लान करता हूँ पर ट्रेड, 250 ही गया हूँ। लास्ट ट्रेड ऑफ द डे गाइस। घुसना चाहिए इसको भाई, घुसना नहीं चाहिए। गोल्ड देखो, गोल्ड 45 आ गया। घुसना नहीं चाहिए, गंदा घुसना चाहिए, गंदा घुसना चाहिए भाई। एंड जस्ट टू टेल यू कि भाई मैंने अपने अकाउंट में एक बार भी US30 नहीं काटा था, बिकॉज मेरे को क्लियर था। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये डिसीजन, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट ये समझना भाई, एसएल की रिस्पेक्ट करना, समझ रहे हो? क्यों ऋषभ, गलत तो नहीं कह रहा? सही बात है भाई। यार ये गंदा जाएगा भाई, गंदा जाएगा ये। गाइस कसम से बोल रहा हूँ, अब ये घुसाना तो बहुत बड़ा घुसा। मैंने क्वांटिटी और ऐड कर दी है थोड़ी सी भाई। ठीक है, बस ये यहाँ से पप्पू ना बनाए। अगर यहाँ से गिरा तो बहुत बढ़िया गिरेगा, और अगर नहीं गिरा तो मुझे कोई गम नहीं है भाई। हाँ, मेरे को भी कोई गम नहीं है भाई, क्योंकि ट्रेड बहुत बढ़िया है और हमारा क्लियर ही है कि घुसेगा, तो मैं अग्रेसिव गया हूँ भाई। अब मैं कह सकता हूँ 250 का रिस्क प्लान करता हूँ, लेकिन मैंने 350 का रिस्क प्लान किया है। तो अब मैं इस ट्रेड में अग्रेसिव हूँ। अगर इसमें मुझे प्रॉफिट आया तो छप्पड़ फाड़ देगा वो प्रॉफिट भाई। नहीं आया तो भाई चले जाएंगे चुपचाप, चले जाएंगे। जो प्रॉफिट कमाया आज CTC आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जेब से नहीं जाना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, बस यही फोकस है। $50 अभी रनिंग है मुझे इस ट्रेड में, देखते हैं क्या रहता है। गोल्ड देखो, गोल्ड भी घुस गया है, क्लियर बोला था होल्ड करो। 40 आ गया, 42 आ गया है। गोल्ड तो जाएगा यार, गोल्ड और चला जाएगा। सब घुसेगी, मार्केट घुसनी चाहिए पूरी। बस ये US30 ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है यार शाम को। राइट। यो अपना गोल्ड नहीं करता इतना मैनिपुलेशन, शाम को करता है बट कम करता है।
एसएल मैंने लगाया हुआ है 675, 675 का एसएल है। आर यू रिग्रेटिंग कि मैं गोल्ड करना था? गोल्ड तो बेस्ट है ही, गोल्ड क्लियर मूव दे रहा है यार, ये साला 30 थोड़ा बेवकूफ़ बना रहा है। गोल्ड जाना नीचे ही है गोल्ड इसको। एटलीस्ट पता है क्या है, प्रॉफिट में ट्रेल भी हो रहा है। ट्रेल भी हो जाता है। US30 का अभी अभी के लिए थोड़ा सा परेशान कर रहा है। जाना 30 को सेलिंग में चाहिए गाइस, देयर आर हायर चांसेस, और ये यहीं कहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मन तो मेरा क्वांटिटी और ऐड करने का है इसमें, बट नहीं कर सकते, रिस्क ऑलरेडी ले लिया है। डिफाइंड रिस्क ले लिया, राइट। मत कर, रहने दे। ये बार बार ऊपर आना सही नहीं है ना इसका। हाँ ये तो है, बार बार ऊपर आना सही नहीं है। इससे क्या है कि बार बार सेलर्स के एसएल काट रहा है ये, और फिर नीचे आएगा, फिर एसएल काटेगा, फिर नीचे आएगा, फिर एसएल काटेगा, फिर नीचे आएगा। तो कुछ वैसा सा कर रहा है ये। जाना इसको नीचे है, एट द एंड ऑफ द डे आपको नीचे ही मिलेगा। बट अभी के लिए ये क्या कर रहा है, जितने भी सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं उन सब एसएल सेलर्स का एसएल उड़ा रहा है, और उसके बाद जा रहा है, एसएल उड़ा रहा है, फिर जा रहा है, एसएल उड़ा रहा है, फिर जा रहा है। तो बेटर इट इज़ कि हम एक नीचे से एक लेवल पकड़ लें कि लेवल का ब्रेकडाउन आए तो हम क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड कर लें। यहाँ भी ऐड कर, यहाँ सीएमपी से भी सेलिंग आ सकती है, बहुत बढ़िया। एक सेल तो बनता है। हाँ कंफर्म होंगे ना 40 सेकंड में। $50 का मैंने रिस्क बढ़ा दिया है गाइस, $50 का देखी जाएगी। मैं अग्रेसिव हूँ भाई इस ट्रेड में, आप लोग मत होना, ठीक है। आप लोग अपना देख के रिस्क लेना, मेरा अभी भी सिर्फ प्रॉफिट ही जाएगा, ठीक है। तो मुझे जेब से लॉस नहीं देना पड़ेगा। एसएल इज 680, 680 का एसएल है, और 680 के एसएल के साथ वी आर होल्डिंग US30 सेल। एसएल भी आएगा तो कॉन्फिडेंटली एसएल लेने के लिए भी रेडी हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। और यहाँ पे गोल्ड बढ़िया गिर रहा है भाई, 43 आ गया है गोल्ड। गोल्ड अगर अब गिरा ना यू वोंट इमेजिन कहाँ तक जा सकता है गोल्ड अभी। 30 गिरा तो 30 में तो बहुत ही बड़ा फॉल है यार। 30 ये अगर गिरा, एक लेवल पड़ा है बीच में। हाँ बस एक 430 का लेवल है, एक लेवल पड़ा है बीच में जिसका अगर 430 का लेवल टूटा तो फिर नंगा नाच हो जाएगा 30 में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी थोड़ा परेशान कर रहा है आज 30, रोज की हालत है 30 की। चल 30 बेटा सेलिंग में आ जा। सॉरी गाइज मैं चैट नहीं पढ़ पाया अभी, अब देख लेता हूँ। भैया गोल्ड घुसेगा ना, टी शर्ट सेक्सी लग रहा है। अरे शुक्रिया विकास, घुसना चाहिए भाई, गोल्ड घुसना चाहिए। मनोहर भाई कह रहे हैं भाई पार्शियल प्रॉफिट्स कर रहा हूँ। हाँ करते रहो, प्रॉफिट्स बुकिंग बहुत ज़रूरी है भाई। पुलकित भाई पूछ रहे टारगेट ओपन है भाई, टारगेट का कोई टारगेट ही नहीं है, टारगेट ओपन। काफ़ी सारे चैट हो गए, मैं समझ नहीं पा रहा। शोई भाई आज मैं आ गया हूँ इसलिए परेशान कर रही है मार्केट कोई नहीं भाई, एक बार इसको नीचे जान दो, इसके नीचे। मनोहर भाई कह रहे हैं भाई मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन आप 30 में कर रहे हो। हम दोनों में चल रहा है भाई, दोनों में आप लोगों को दोनों में ट्रेड चल रहा है। जिसने गोल्ड भी कर रखा है वो गोल्ड भी सेलिंग में है, US30 भी सेलिंग में है, दोनों सेलिंग में है, ठीक है। और दोनों के ही चलने के चांसेस हैं। मैंने इवन 30 में अपनी क्वांटिटी भी यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करी है, और अगर एसएल जाता भी है तो मुझे कोई गम नहीं होगा क्योंकि प्लान्ड एसएल है। बस ये एसएल मुझे जो परेशान कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये आज उस जोन में है कि बस मैं एसएल लूँगा, फिर एट द एंड ऑफ द डे में जाऊँगा नीचे। तो ऐसा वाला सिस्टम चल रहा है अभी। बट ठीक है, वी आर स्टिल होल्डिंग, वी आर स्टिल कॉन्फिडेंट। अगर यहाँ से गया और घुसा तो बढ़िया जाएगा फिर ये। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गिरावट देख रहे हैं हम लोग। गंदी बढ़िया नहीं, गंदी गिरावट, बहुत ही गंदी गिरावट ठीक है। और कहाँ से नीचे देख रहे हैं हम? 400 के नीचे ना, बस यार वहाँ तक तो टारगेट भी अच्छा आ जाएगा। टारगेट अच्छा आ जाएगा, बट मैं बुक नहीं कर रहा, मैं तो चलते नहीं, यहाँ तक बोलूँ। अगर गिराना ही, अगर गिरा मैं इसको चलते ही रहने दूँगा, मैं ना करूँगा इसे बुक। टारगेट बढ़ा ही है इसमें। अगर 430 का लेवल टूटा, जो कि टूटने के, अगर नीचे आया यहाँ से तो टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर 675 को और एक बार टैप कर सकता है, थोड़ा और ऊपर जा सकता है अगर जाना चाहे तो, जस्ट टेलिंग यू। राइट।
ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाके फिर गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, गिरना तो है इसको। आपका काम भी ये होना चाहिए, सुबह गोल्ड में पैसा बनाओ, शाम को उस गोल्ड को थोड़ा बहुत जो पैसा आपने बनाया उसको थोड़ा बहुत रिस्क करके और बड़ा पैसा बनाओ। सब लोगों का यही काम होना चाहिए भाई। दोपहर में गोल्ड बहुत अच्छा मूव करता है और नहीं भी करता है तो बाय, जब हम पोजीशन बना लेते हैं ना, तो बाय द एंड ऑफ लाइक 5:36 वो अपना टारगेट देके बुक करवा देता है, और नहीं भी होता कभी कभी तो 7 बजे पूरा टारगेट देता है एक बार में। गोल्ड बढ़िया जा रहा है, 30 थोड़ा सता रहा है। कोई बात नहीं, काम है 30 का भाई। मैं तो कह रहा हूँ तुम इंट्राडे में शाम को गोल्ड पकड़ लो। यही करना पड़ेगा। गोल्ड में कम से कम 150 200 पिप तो आराम से गोल्ड आराम से यहाँ सेल करने को बोल रहा था मैं ही। हाँ 52 पे किसी को करना है तो 52 से सीधा 42 आ गया, 100 पिप सीधे मिल गए बिना कोई ड्रॉडाउन के। 30 थोड़ा सता रहा है, 30 थोड़ा परेशान करता हाँ, है। लेकिन 30 गिरेगा तो बहुत बढ़िया गिरेगा, शायद गोल्ड भी ना गिरे इतना बढ़िया। अगर 30 गिरा तो जा नहीं पा रहा यार ये ऊपर, बस मस्ती कर रहा है ये। ठीक है 675। यही कहीं से सेलिंग पकड़नी चाहिए DJ 30 को। आज नहीं देगा भाई ये। देना तो चाहिए इसको यार, बाइंग में वो दम नहीं है। बाइंग तो फेक ही लग रही है। ऊपर एक लेवल पड़ा है पता है, वो 675 मोहब्बत ही क्या जो सताए ना। US 30 आपकी मोहब्बत ही है, सताएगी क्यों नहीं, उसका सताना बनता है। इससे अच्छी मोहब्बत तो भाई गोल्ड से कर लेते हैं हम आजकल। भाई आप लोग ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कब स्टार्ट किया भाई? मीन फ्रॉम विच ईयर? भाई पिछले साल 2025 में स्टार्ट किया हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम करना, और अभी हो गए हैं 7-8 महीने हो गए हैं लगभग, 8 से ज़्यादा ही हो गए बल्कि। इट्स बीन 8 मंथ्स। एक लेवल पड़ा है यार, 675 तक जा सकता है ये, वहाँ से गिरेगा तो तुम्हारा एसएल तो सेफ रहेगा तब भी मुझे लगता है। गिरने को यहाँ से भी गिर सकता है, जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग। ये मिनट पे यार, ठीक है। हाँ मनोहर भाई समझ आ रहा है, डोंट वरी। 720 मेरा SLS नहीं भाई, 720। अच्छा 720 फिर भी सेफ़ है, अगर आपने 720 SL लगाया तो वो फिर भी सेफ़ है, ठीक है। थोड़ा बढ़ाना है तुझे? नहीं देखें, मुझे बस प्रॉब्लम ये लग रहा है कि ऐसा ना हो तेरा जोन टैप करके गिर जाए। हाल तो यहाँ से भी गिर सकता है, सेफ है अभी भी, यहाँ से भी गिर सकता है, बट ज़्यादा सेफ तो थोड़ा और ऊपर होगा। कितना करूँ SL बता, कितना करना चाहिए? 710 720 का SL तो सेफ ही है यार मेरे हिसाब से। बाकी वेट कर लेते हैं, अगर यहाँ से गिरता तो ठीक है। गिरना ही चाहिए, गिरना तो चाहिए, यहीं से ही है। बाकी फिर भी मैं फ़िलहाल के लिए काम करता हूँ। ऐसा एक स्पाइक आ चुकी है, मैंने SL हटा दिया है फ़िलहाल के लिए, और मैं इसको मैनुअली काटूंगा भाई। जैसे ये 710, क्योंकि स्पाइक आई है तो मतलब सेलिंग के लिए जा सकता है, बहुत बढ़िया चांस है। मैंने SL हटा दिया है CMP, और मैं CMP काट दूंगा भाई जैसे ये लॉस में आ रहा होगा ना। 350 से 400 के बीच में मेरा लॉस है इसमें, 350 प्रोजेक्टेड लॉस जो है। अगर उतना लॉस आएगा तो मैं मार्केट प्राइस पे काट दूंगा, क्योंकि गिरावट आनी चाहिए तो यहीं से ही आनी चाहिए भाई। एक बार मार्केट ने मैनिपुलेट कर दिया है, ठीक है, दुनिया को बाय में बिठा दिया है। अब अगर सेलिंग आएगी तो वो ताबड़तोड़ सेलिंग आनी चाहिए, वही सेलिंग का हम लोग वेट कर रहे हैं।
तो अगर सेलिंग आएगी तो हम लोग पकड़ लेंगे। दोनों और भाई अगर और दोनों भाई का बायस सेम है यार, अटक नहीं रहा बार बार। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बाय में बैठ जाते हैं, नहीं हो रहा यार। बाइंग में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, जीरो कॉन्फिडेंस है। सेलिंग में घुसेगा, बहुत गंदा घुसेगा मार्केट। भले हमारा एसएल काट के 2 बार उसके बाद घुसे, बट घुसना बहुत अच्छा चाहिए सेलिंग में। बाइंग में बिल्कुल भी दम नहीं है भाई। स्टिल वेटिंग एंड वेटिंग। लेवल कौन सा था एक बार खुलना फटाफट। हाँ खुलना एक बार। लेवल तो यार ये ऊपर है हल्का सा है ना। हाँ यार ये है लेवल साला, ये है लेवल। लोग भी आ रहे नहीं यहाँ पे। चलो वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं। आज ये परेशान करेगा थोड़ा सा। यहाँ से सेलिंग आएगी तो फिर तो चला ही जाएगा ये। यहीं से चाहिए सेलिंग यार, ज़्यादा ऊपर जाएगा तो फिर बेकार है यार। वो तो है ऑब्वियसली, आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। छः सौ पचपन के ऊपर अगर गाइज ये क्लोज होता है, अच्छा क्लोज होता है 655 के ऊपर, तो ट्रेड बेकार हो जाएगा। उसके पहले तक ट्रेड वैलिड है, सेलिंग का ही ट्रेड है। ऋषभ भाई आप एक काम करो, एक इंस्टीट्यूशन खोल दो और एलटीसी लोगों को जमा लो। एक इंस्टीट्यूशन खोल दो, एलटीसी के लोगों को जमा लो। जमा देते हैं भाई। सर ये अपने ट्रेड कट करके जाते हैं और ये 300-400 पिप्स गिर जाता है। हाँ यार ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे करती है। देखो अगर मुझे मौका मिले ना बिना एसएल के काम करने का, तो मैं बहुत तगड़ा पैसा बना दूं, लेकिन US30 में भी हर किसी में, हर स्क्रिप्ट में, क्योंकि अपने को लेवल पता है कि इस लेवल से एक बढ़िया, किस लेवल के ऊपर प्राइस बेकार है, किस लेवल के नीचे प्राइस सही है, अपने को लेवल पता है। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 655 के ऊपर एक बढ़िया अगर क्लोजिंग आती है, मान लो 700 पे क्लोज कर जाता है प्राइस, 750 क्लोज कर जाता है, तो मैं बिल्कुल भी सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेलिंग आनी चाहिए तो यहाँ से आनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होगा सेल करने के लिए, क्योंकि उसको रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो हम लोग गलत हो जाएंगे, गलत होके घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्टीमेट एसएल हर ट्रेड में होना चाहिए आपका, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट से निकलना कब है, ठीक है, और कब तक बैठे रहना है। जा तो रहा है वैसे देख ऊपर, बट अच्छी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी। ये 660 के आसपास ही क्लोज हो रहा है, ये अच्छी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी। बट हाँ क्लोजिंग तो है, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ तो है। ट्रेड कट करने के लिए भी मैं रेडी हूँ भाई। ऊपर जाते दिखेगा तो मैं कट कर दूंगा गाइस। 700 के लेवल पे मैं ट्रेड कट कर दूंगा, 700 आएगा तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा। इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ यार मैं। मार्केट जाने को इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर। बाइंग देखो कितनी धीरे आ रही है, तो सोचो सेलिंग जब आएगी तो कितनी तेज आएगी। और अगर नहीं आएगी तो हम कट कर देंगे भाई। एक बढ़िया सेलिंग कैंडल चाहिए जो सब खत्म कर देगी, सारा मूव बाइंग का सब खत्म कर देगी। वो होगी इंस्टीट्यूशन की कैंडल। आ रहा है आने दो, भी आने दो, 3-4 मिनट तक गिरने दो इसको। पहले एक बढ़िया 3-4 नहीं यार, हाँ, मतलब 3-4 मिनट क्या, मतलब पूरा ही गिरना है भाई। पूरा ही गिरना है, बट बढ़िया सी सेलिंग आने दो। एक ही कैंडल में खत्म हो जाए सारा बाइंग का मूव, ऐसी सेलिंग आने दो। मैं तो 4 हूँ यार। काटा नहीं आज मैंने, सही करा, ठीक है। क्लियर ही दिख रहा था यार। अब दिख तो मुझे भी रहा है, बट वही ना, एसएल दिलवाना भी जरूरी है लोगों को। वो तो आई नो तुम कर सकते हो बिना नहीं ऐसा नहीं है भाई। I'll be wrong at a point यार, I'm okay with that।
डन है। बट उससे पहले गलत मतलब ऐसा नहीं, मैं वो वाली फीलिंग नहीं चाहता काश मैं और होल्ड कर लेता, मेरा बायस सही था, वो काश वाली फीलिंग नहीं चाहिए। राइट। आई कैन बी रॉन्ग बट व्हेन आई एम रॉन्ग आई एम रॉन्ग। ओके सर, ओके ओके, वी गॉट यू सर। फक यू, अरे दिस इज फॉर एवरीवन यार, वी आर एक्सप्लेनिंग टू पीपल, दिस इज व्हाट रियल साइकोलॉजी इज ऋषभ जी। राइट। गोल्ड ऊपर आ रहा है लेकिन फेक बाइंग है, ये सेलिंग का ही मूव जाएगा गोल्ड में, जस्ट बिकॉज सिल्वर इज कमिंग अप, दैट इज़ वाई गोल्ड इज कमिंग अप। एंड एक बार गोल्ड ने क्लोज कर दिया 40 के नीचे, बढ़िया, तो भाई घुस जाएगा गोल्ड। अगर हम आज लाइव स्ट्रीम में गोल्ड करते तो हमें अच्छा पैसा बनता, क्योंकि 52 पे हम सेल करते और 52 से 42 आया सीधे, और अभी भी हम होल्ड ही कर रहे होते गोल्ड को। 30 ने हमारा एक बार एसएल काट दिया, दूसरा ट्रेड अभी चल रहा है, लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। मैं बना रहा हूँ अभी, क्या बना रहे हो? अरे ये नास नेट की वजह से हुआ यार ये। गाइस नास नेट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों नहीं जा पा रहा है अभी तक, क्यों नहीं जा पा रहा है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ एसएनपी भी देखिए एक बार। हाँ 15 मिनट पे क्लियर गोल्ड सेल दिख रहा है गाइस। एसएनपी देखिए एक बार, एसएनपी ये तो ऊपर नहीं जा पाया। इतना ऊपर नहीं, एसएनपी अपने सप्लाई जोन पे है गाइस। डीजे 30 भी मुझे सेलिंग में ही दिख रहा है, अगली 6 मिनट तक और सेलिंग रहे कंटिन्यू, बस डीजे 30 घुस जाएगा फिर। गोल्ड में पैसा, अच्छा गोल्ड में पैसा बना रहे हो मनोहर भाई, बहुत बढ़िया भाई, गोल्ड में बनाओ पैसा यार। गोल्ड तो जब देगा तो गोल्ड ही देगा। US 30 में आनी शुरू हो गई है सेलिंग, देखते हैं कितना बड़ा हम इसमें ले पाते हैं। गाइस बिलो दिस वी विल बी क्लियर कि भाई ये इसका काम खत्म है। बिलो दिस, इस लेवल के नीचे गया तो ये चला जाएगा, आप इसको ऐसे करना फिर बाय, ठीक है, ऐसे बाय करेंगे हम लोग। मैं आपको बताता हूँ 550 के नीचे अगर ये घुसा, मतलब 550 के नीचे क्लोजिंग आई, वही बोला यार, सेम ही लेवल है। तो बहुत ही कर्रा सेल आ जाएगा, बहुत ही कर्रा। वो इसलिए रुक रहा था क्योंकि नास 100 कुत्ते की तरह, आप देखोगे नास 100 देख लो एक बार गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको नास 100, अभी दिखाऊंगा, पहले एक बार ट्रेड थोड़ा चलने देते हैं। इतनी मशक्क़त करिए, इतना दिमाग ख़राब करा है इसके लिए, देखते हैं यार ये सही में देगा या फिर अभी भी बाइंग में जा सकता है, लेट्स सी। अब देखो मैं क्यों श्योर हूँ, ऋषभ क्यों श्योर है उसका आपको मैं आप रीज़न, और मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको रीज़न देता हूँ, आपको समझ में आएगा क्यों हम बार बार श्योर हो रहे थे। ये देखो, ये एक बार ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ गई, ठीक है, ये लेवल स्वीप हुआ, तुरंत सेलिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने जब इसको स्वीप करा, इसके बाद एक बार भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाया, दोबारा सेलिंग आ गई। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक बार क्लोज हुआ फिर सेलिंग आ गई, इसके ऊपर एक बार क्लोज हुआ फिर सेलिंग आ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है आप समझो, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा वीक हैं एंड ऑल दे नीड इज अ गुड सेलिंग जोन। जैसे ही वो सेल जोन आएगा, सारे बायर्स की खिड़की होगी बंद और सेलर्स फटाफट अंदर आ जाएंगे, और सेलर्स ऐसा मारते हुए लेके जाएंगे कि पेल देंगे बस ले जाओगे बायर्स, पेले जाओगे ये वाला सीन हो जाएगा। बस होना चाहिए वो, इसके नीचे एक बार आ जाए तो फिर बायर्स एग्जिट करना शुरू करेंगे, मुझे और मजा आएगा। मार्केट घुसने के लिए रेडी है गाइस, US 30 घुसने के लिए रेडी है। बी रेडी फॉर अ बिग फॉल, गेट रेडी फॉर अ बिग फॉल भाई। देखो हाल तो हम बहुत कम गलत होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, गलत होना भी सही है यार। गलत होना भी कला है गलत होना भी कला है भाई। गलत होना भी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आई एम रॉन्ग एट माई ओन कन्विक्शन यार, एटलीस्ट आई एम नॉट हैविंग टू बायस व्यूज। जब बायस व्यूज होते हैं तो हम काम कम करते हैं, क्वांटिटी कम कर लेते हैं, जब हमें करना है अग्रेसिव तो अग्रेसिव ही करते हैं। फिर देखते हैं, अभी भी परेशान, बस इसको परेशान उसने करा है नास 100, क्योंकि बहुत गंदा भागा यार नास 100, देखियो भागते जा रहा है गाइस, नास 100 बहुत गंदा भाग चुका है, जिसकी वजह से US 30 इज एक्चुअली क्या है ना, नैस्डैक जो है ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई तो कब का खत्म कर दिया इसने, अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना, ऑल टाइम हाई का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, खत्म ही कर दिया ऑल टाइम हाई का कॉन्सेप्ट, सारे सेलर्स को उड़ा दिया भाई इसने। तो इस चक्कर में थोड़ा सा वहाँ पे जो बायस है वो बुलिश है, बाकी सारी स्क्रिप्ट्स में जो बायस है वो सेलिंग में है, तो इस चक्कर में ये US 30 थोड़ा फाइट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली ना। देयर इज अ गुड सेलिंग जोन ऑन US 30 और US नैस्डैक इसको उड़ा रहा है, ठीक है, ये हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर वो हल्का सा भी पुल बैक लेता ना, अगर नास 100 यहाँ से मान लो 260
पॉइंट्स अप है, 26,850 के आसपास है। अगर ये 26,700 भी आ गया ना तो भी आपको US30 बहुत गंदा गिरता हुआ दिख जाएगा। राइट। मन तो मेरा सच बताऊं ये कर रहा है, क्वांटिटी और मार दो US30 में। ये देख, तुम मार सकते हो भाई। मैं इसमें आई एम क्लियर कि जाएगा। मैं $500 देने के लिए बैठा हूँ, लूँगा तो ठीक है। $2,000 ले लूँगा मैं। मेरा भी यही मानना है, 1500 चाहे तो 400 ले 500 लूँगा। चला जाए, लूँगा तो 2000 लूँगा। 1500 तक ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर 1:4 गिरना ले चाहे लेंगे। नहीं, इतना तो नहीं दिख रहा देख मैं, बट 1:2 आराम से मिल सकता है। उसके बाद ट्रेलिंग करके ले लेंगे, अगर ट्रेलिंग मिलेगी ट्रेलिंग ले लेंगे, वरना फिर ट्रेलिंग ऐसे लेट करा लेंगे। दोनों में से जो होगा वो कन्वीनियंट होगा उसमें करने में। नहीं जा पा रहा भाई ऊपर, क्लियर ही थे हम, बस वो। मन कर रहा है गाइस क्वांटिटी मारने का, खुजली हो रही है। बट गाइज, रिस्क प्रीमाइसेस इज समथिंग दैट वी नीड टू फॉलो एंड वी ऑलवेज डज, वी ऑलवेज डू। ये होता है word। क्या यार ऋषभ यश जी, क्या गुंडे बनोगे आप। $50 का रिस्क लूँ? नहीं रहने यार, छोड़, वी आर ऑलरेडी डिसेंट रिस्क। पर नहीं जा पा रहा है। नैस्डैक कहीं तो रुकना चाहिए ना, नैस्डैक ही नहीं रुकने वाला बस, क्योंकि सेलिंग जोन नहीं है ना उसके पास एक, उसके पास कोई जोन ही नहीं है, इसलिए उसमें सेलर ही इनवाइट नहीं हो पा रहे, सेलर्स को पता ही नहीं है कहाँ से गिरा है। 26,900 तक जा सकता है ये, इसका मतलब। गोल्ड आ रहा है नीचे गाइस, गोल्ड घुसेगा। गाइस वेट कर रहे हैं अभी पेशेंस के साथ, एक बार इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करने देते हैं। एंट्री भाई गोल्ड में तो मिस हो गई, अब गोल्ड में तो अब एंट्री क्या ही लोगे, बाकी लेनी है तो CMP भी मार सकते हो, गोल्ड तो कोई दिक्कत नहीं है गोल्ड में, अगर फिर भी रिस्क लेना है तो बोल रहा हूँ। सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट है गोल्ड में, जैसे कि मैंने सुबह टेलीग्राम में भी दिया था, यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू करो, ऊपर जाए और एक्यूमुलेट करो, और गोल्ड में बड़ा घुसावट आ सकती है बड़ी घुसावट आ सकती है, गोल्ड गंदा घुसेगा भाई गोल्ड। मैं सोचता था मेरी इंग्लिश ही खराब है। मेरा सब कुछ ख़राब है यार, जीभ लपलपा रही है। ठीक है, मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट नहीं चाहिए मेरे को, आई जस्ट वांट कि हमने जो एनालिसिस करा हम उसमें खड़े उतरे हम, सही उतरे। मेरा तो मन क्वांटिटी ऐड करने का है। मत करो आप, क्योंकि यार नास को एक बार थोड़ा नीचे पुल ये करे तो थोड़ा मजा आए। एक क्वांटिटी ऐड कर दी भाई मैंने, ये सब बिना पूछे कर दी। कोई बात नहीं यार, बिग डील। क्वांटिटी ऐड कर दी गाइस मैंने तो, जब दिख ही रहा है यार फॉल आ सकता है तो क्या ही दिक्कत है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बनाओ यार। मैं नीचे वाली में से एग्जिट कर देता हूँ। नहीं रहने दे ना, रहने दे। चलो जब दिख रहा है मैं क्लियर फॉल दिख रहा है, आ सकता है फॉल तो। लो भाई गोल्ड 39 आ गया, 40 39, जिसने ऊपर भी अभी सेल करा था 45 से 40 आ गया भाई एक सेकंड में। बिलाल भाई फाइनली यार US30 थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ है, लेट्स सी कहाँ तक आता है ये। फर्स्ट लेवल विल बी दिस, इसके नीचे गया तो भाई ऋषभ, आप लोग 430 पे बुक कर लेना भाई, अगर इसके नीचे गया तो फिर तो तांडव हो जाएगा फिर। आशुतोष भाई कह रहे हैं भाई ने एक बार डिसाइड कर लिया तो क्वांटिटी तो मार के ही रहेंगे। हाँ भाई ये तो है। चाहे भाई मेरे खुजली ज़्यादा रहती है थोड़ी, मेरे घर पनीर बने ना बने से फर्क नहीं पड़ता। इसको तो चाहिए क्वांटिटी मारनी है तो मैं मारेगा, इट्स लाइक दैट। चलो भाई यार फाइनली थोड़ा
अच्छा लग रहा है भाई, हाँ बिकॉज भाई। यू नो व्हेन यू, मतलब जब ये ट्रेड इतना ऊपर गया तो क्लियर था दिमाग में कि ये ऐसा बनेगा और वैसा बन रहा है। 430 के नीचे अगर गया, 430 के नीचे अगर US30 जाता है तो इट विल शो यू अ बिग 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 फॉल। नास 100 नास 100 नास ही करके मानेगा। यार ये नहीं समझ में नास 100 नहीं रुक रहा गाइस, ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। बट अब ये उल्टे ही चलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका दिन ही उल्टा चलता है। इनका दीन दिमाग उल्टा चलता है। देखते हैं यार, मैं क्वांटिटी थोड़ी ब्रेक इवन पे लोड कर दूंगा थोड़ी सी, ये वाली जो जैसे ये वाला एग्जिट आएगा ना तेरा, मैं भी थोड़ी नीचे यहाँ लोड कर दूंगा, ऊपर की एंट्रीज मेरी सही हुई है यार। जाना नीचे ही है बस, पता नहीं जाना परेशान है। कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जाना नीचे ही है गाइस इसको। अरे आ गया फॉल, आ गया फॉल, आ अभी गया। नहीं आया फॉल, $135 रनिंग भाई। अभी fall- 150, 200, 270। यू रहा तेरी। जाने दो, चल बेटे चल, जाने दो भाई। चल तेरी, चल तेरी। गाइस एक बार अच्छी सी क्लोजिंग हो जाए, आपको बहुत अच्छा लो भाई गोल्ड देखो, गोल्ड तांडव भाई तांडव। 30 का लेवल आ गया, 33। तुम्हारी खाला का भाई स्पीकर खराब हो गोल्ड गया। में 200 भाई, 200 आ गए मनोहर भाई के। गोल्ड में $200 रनिंग, बहुत बढ़िया भाई। फुल बुक डन, बहुत बढ़िया मनोहर भाई, बहुत ही बढ़िया। अरे तुमने खाल तार दी देश मुझे की। अभी इसमें चाहिए, मुझे भी चाहिए भाई, मुझे इसमें चाहिए, तो मुझे गोल्ड भी वोल्ड अभी चाहिए। छोड़ दे थोड़े देर। फुल बुक हो गया, $240, बहुत बढ़िया। मनोहर भाई ने $240 बुक कर लिए। Guys, इसमें- और बताओ गोल्ड में किसने प्रॉफिट बुक करा, जल्दी बताओ। इसमें जान दो भाई, इसमें जान दो अभी। घुसेगा गोल्ड, मैंने 40 पे भी बोल दिया था भाई। गोल्ड तो ले ही सकते हो तुम, गोल्ड तो बिल्कुल ही श्योर है, घुसना ही है, घुसना ही है। 30 का लेवल पेंडिंग था, 30 का लेवल आ गया है। 26 का भी लेवल पेंडिंग है, 26 भी आ सकता है गोल्ड, ठीक अब है। आप एक चीज सोचो गाइस कि US30 इतनी ज्यादा बाइंग में भी ऊपर नहीं जा पाया जब नास 100 ने ऐसी बाइंग दी। कैसी बाइंग दी? आई विल शो इट टू यू, वेट। यूएस टेक इसमें, यूएस टेक। माय बैड ऋषभ जी, सब ब्रोकर्स अलग अलग बनाते हैं यार। ये देखो भाई, 5 मिनट करा है। भाई देख रहे हो ये क्या गंदी बाइंग आई है भाई। इस बाइंग में तक ऊपर नहीं जा पाया US30। जस्ट इमेजिन कि अगर ये थोड़ा सा सेल में आ जाए तो कहाँ तक जा सकता है US30। पोटेंशियल बहुत है भाई US30 के पास नीचे जाने। भाई गोल्ड में किस किसने बुक करा, फटाफट बताओ भैया। मैं भी ग्रुप में सीट बेल्ट टाइट करवाया है, उतरने वाला है नीचे। चलो बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया। बढ़िया यार भाई, एकदम मस्त ट्रेड एकदम। चलो यार US30 कम ऑन यार, हम लोग इसमें वरना हाई गोल्ड में होते ना यार, तो मैं अभी तक बहुत मोटा प्रॉफिट बुक कर अरे चुका बहुत मोटा गोल्ड में तो इस टाइम निकाल दिए होते हमने। आ रहा है, आ रहा है यार, 1000 करोड़ रुपए। इसको गाली मत बक यार, आ रहा है गोल्ड और घुसेगा गाइस। 26 का लेवल पेंडिंग है गोल्ड में, ध्यान रखना। 26 का लेवल मैंने क्लियर बोला था, 26 का लेवल पेंडिंग है, वो आना चाहिए मार्केट में। गाइस US30 चाहिए नीचे, गोल्ड घुसेगा। US30 भी नीचे आ रहा है, बढ़िया है, अच्छी बात है। बस इसको नीचे क्लोज करा यार, इसको नीचे क्लोज करा जल्दी से, करवा देते हैं। क्लोज करा दे यार। ठीक है, गोल्ड इज गंदा फॉलिंग। गोल्ड के पीछे पड़ गया तू यार। अरे यार गोल्ड में वाइब आ गई मुझे। जिसमें मोटा पैसा आना है उसमें करवा ना अभी। एक अकाउंट में चल रहा है ना मेरे गोल्ड। इसलिए देख रहा हूँ। तभी खसू हो रहा है साला। दोनों मार रखे हैं, गोल्ड भी ले, US30 भी ले। दोनों जगह ही कंफ्यूज हो गया, क्या क्या पकड़ूं। किस किस को पकड़ूं, किसको पकड़ूं? किस किस को प्यार करूं। तू ही बनाएगा क्या? 3 तू ही भाई आप लोग मुझे मनोहर नाम से ही बुलाओ, लेकिन मेरा नाम संजू है। अरे वाह, समझू 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 संजू भाई, तो संजू कर लो यहाँ पे, मनोहर को चेंज करके संजू। समझू भाई कल से गोल्ड ही करो, जगदीश भाई करे। चलो गोल्ड ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड ही, गोल्ड ही। अभी US30 गिरा ना, अगर यहाँ से गिरा 300 पे, तुम्हारी फट जाएगी 2 मिनट में। मैं तो मन कर रहा टारगेट ही हटा दूं। तुम सब पता क्या बोलोगे? तुम सब ये बोलोगे कि भाई यार US30 भी अच्छा ही है, अपना कर लेते हैं। फिर तुम ये बोलोगे भाई, ठीक है जान दो यार, इतनी मेहनत से मशक्कत से इसको होल्ड करा है, क्लियर ही थे हम भाई $350 रनिंग इन US30। $350 रनिंग गाइस, $300 रनिंग। लो भाई 30 आ गया, पूरा गोल्ड घुस चुका है। 30 का लेवल पूरा टैप हो गया है। 26 के पास ही ये लेवल, किसी को बुक करना है प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। एक आधी क्वांटिटी काट लो जिसने नहीं काटी है, मैं भी काट रहा हूँ यार मुझे लग रहा है ये 30 थोड़ा रिस्की नहीं हो गया है? है। बहुत स्लो जा रहा है यार ये। 30 स्लो जा रहा है यार, गोल्ड में मजा आ गया यार, गोल्ड में बढ़िया मुझे प्रॉफिट। बुरा लग रहा है, पर ये जल्दी जाए यार, इस टाइम तो जल्दी जाना चाहिए यार इसको। व्हाई इज इट टेकिंग दैट लॉन्ग ऋषभ जी? अरे घुसेगा 30 यार, डोंट वरी, घुसेगा।
30 will fall But you should fall यार. fall in love with me. 30 थोड़ा परेशान कर रहा है यार. Just because of Nasdaq मुझे पसंद नहीं आ रहा ये. अरे नासडाक को घुसा दो. लो भाई गोल्ड देखो, गोल्ड देखो क्लियर सेलिंग में जा रहा है भाई. SLCTC कर सकते हैं US30 का? नहीं, अभी नहीं कर सकते अभी भाई. नहीं यार, अभी नहीं कर सकते. US30 इज एट रिस्की स्टेज गाइस. गोल्ड 26 का लेवल पेंडिंग है, वो भी जा सकता है, बट यहाँ पे मैं होता तो मैं प्रॉफिट बुकिंग आधी कर लेता, जो कि मैंने कर ली है. अब मेरा सिर्फ और सिर्फ आधी क्वांटिटी गोल्ड में चल रही है और फुल क्वांटिटी US30 में चल रही है. US30 थोड़ा सता रहा है भाई. मजा नहीं आ रहा यार. ऐसे मजा नहीं आएगा भाई US30. विकास कह रहा है भैया मैं बुक करने वाला हूँ US30 भाई. ये एक बेकार आध हो गया. गिटार के साथ जैम करना लाइव में. करेंगे, जल्दी जैम करेंगे, डोंट वरी. ये देख रहे हो तुम $250 से 1 सेकंड में. हाँ, $350 से सीधा CTC आ गया. गाइस US30 बुक कर लेंगे आप ब्रेक इवन पे यार. मैं तो लॉस ले लूँगा, लॉस ही ले लूँगा. मैं तो मैं ले लूँगा चल तेरे साथ. लॉस ही ले लेंगे, कोई बात नहीं यार. बहुत यार, इससे अच्छा तो गोल्ड में कल से गोल्ड करते हैं यार. मैं नहीं करता. क्या कहते हो, एक बात बताओ, सारे के सारे कमेंट करके बताओ, कल से गोल्ड करें या US30 करें? जल्दी बताओ कमेंट करके. सब गोल्ड बोलेंगे भाई. नहीं, वो पता कर लेते हैं. मनोहर भाई कह रहे हैं गोल्ड. जगदीश भाई कह रहे हैं भाई ओनली गोल्ड. बिलाल भाई कह रहे हैं दोनों. खालिद भाई कह रहे हैं दोनों गोल्ड. समीर भाई कह रहे हैं गोल्ड. ठीक है, और बताओ. हरपाल भाई गोल्ड. निखिला कह रही है गोल्ड. ईशांत कह रहा है गोल्ड. थ्री रानी गोल्ड. थ्री रानी गोल्ड. अच्छा. समीर भाई गोल्ड. जगदीश भाई US30 मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर लिया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. कौशल भाई कह रहे हैं गोल्ड. सचिन भाई कह रहे हैं गोल्ड. समीर भाई बार बार गोल्ड लिख रहे हैं. समीर भाई कह रहे हैं गोल्ड 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 गोल्ड. गोल्ड ठीक है, और बताओ. लेट्स कीप इवनिंग सेशन फॉर एजुकेशन विद लेस क्वांटिटी. बिल्कुल सही बात कही ईशांत भाई. ये तुमने बिल्कुल जेन्युइन बात कही. लाइव ट्रेडिंग करने का मोटिव ये है कि हम आपको एजुकेशन दे सकें, आपको साइकोलॉजी सिखा सकें, लेवल्स पढ़ना सिखा सकें, सेलर कैसे आते हैं मार्केट में, बायर कैसे आते हैं वो सिखा सकें, आपको ट्रेडर बना सकें. तो लाइव ट्रेडिंग में मोटिव पैसा बनाना नहीं है. पैसा तो गोल्ड के लेवल पे बनाओ. दोपहर में 1 नंबर पैसा बन रहा है लंदन सेशन में. ठीक है, NY में हमारे साथ बैठ के साइकोलॉजी सीखो, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, बड़ा पैसा बनाओ. एज सिंपल एज दैट. तो बहुत बढ़िया बात कही आप लोगों ने भाई. अभी भी देख रहा हूँ इसको नीचे यार. मैं भी नीचे ही देख रहा हूँ, तभी मैंने कहा होल्ड करता रहे, क्योंकि गोल्ड का लेवल पेंडिंग है. गोल्ड नीचे जाएगा तो ये भी जाएगा. बट गोल्ड काफी नीचे आ गया ना. ये गोल्ड नीचे गोल्ड घुसेगा. चलो मैं आज तुम्हें लाइव में बोल रहा हूँ, अभी लाइव में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आपको गोल्ड 4660 का लेवल मिल जाए. 4660-70 का लेवल आज मिल जाए गोल्ड में, कोई बड़ी बात नहीं है. इतना बड़ा फॉल भी आ सकता है गोल्ड में. जाओ, इंस्टीट्यूशन ने बोल दी आज. कहाँ जाए ये, कहाँ जाए? इंस्टीट्यूशन ने बोल दी. नहीं, ये कहाँ जाए बेचारे? US30 भाई मेरा होल्ड है, अभी देखते हैं. थोड़ा सा रिस्की हो गया है. जिसको कॉस्ट टू कॉस्ट काटना है कॉस्ट टू कॉस्ट काट लो. जिसको कॉस्ट टू कॉस्ट काटना है वो कॉस्ट टू कॉस्ट काट सकता है भाई. आप लोग बुक कर लो सारे लोग. क्योंकि सभी लोगों को बढ़िया प्रॉफिट हो गया, तो रिस्क क्यों करना है ना. तो काट लो आप लोग. मेरे ट्रेड के ऊपर मत जाओ भाई. US30 क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि नैस्डैक पूरा ऊपर है. नैस्डैक नीचे नहीं आ रहा. नैस्डैक अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना, US30 पूरा घुस जाएगा भाई. क्या सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है साला. आपस में अलग अलग मूव कर रहे हैं यार. मुझे बढ़िया प्रॉफिट दिखाया था फिर से. मुझे भी दिखाया था बढ़िया. पता नहीं क्या कर रहा है यार. 30 थोड़ा चूतिया बना देता है यार. 30 को खत्म कर दो. कर दो यार, मैं नहीं कर रहा. जब गोल्ड इतना बढ़िया लेवल निकल रहे हैं तुम्हारे, चल रहे हैं भाई, सबसे बड़ी बात. चल रहे क्या पता ही होता है. चलेंगे ही मतलब डायरेक्शन ही पता होता, सब कुछ ही पता होता. गोल्ड दोबारा 52 पे जाएगा, दोबारा सेल कर लेना. 52-53 से फिर सेलिंग आ जाएगी. है सेल ऑन राइज मार्केट. ईशांत को क्लियरली बोला मैंने. ईशांत का आज मेरे पास मैसेज आया कि भाई क्या करना है. मैंने कहा सेल ऑन राइज ही है, मस्ती कर. प्रॉफिट बुक करते चलो, फिर दोबारा ऊपर जाए फिर सेल मार दो, फिर प्रॉफिट बुक कर लो. गाइस आप में से कोई भी लोग प्लीज सजेशन है मेरा, US30 होल्ड ना करें तो बढ़िया है. CTC काट लो. आधी क्वांटिटी बुक कर लो तो आप लोग कर सकते हो, ताकि आप लोगों का रिस्क ना रहे. जगदीश भाई गोल्ड का तो काम हो गया है तमाम. किसी को फिर भी करना है तो 50-52 के आसपास जाए तो सेल ऑन राइज यूज कर सकते हो. SL रहेगा 63 से ऊपर क्लोजिंग का, 63 से ऊपर क्लोजिंग का. पुलकित भाई ने एग्जिट कर लिया है CTC, बहुत बढ़िया. सही करा आप लोगों ने, CTC एग्जिट कर लिया. मैं तो कह रहा हूँ ट्रेड को बंद ही कर दो, यहाँ से बंद ही कर दो. कोई ट्रेडर अगर रिस्की है तो आधी क्वांटिटी होल्ड कर ले, आधी छोड़. अब हम बात करते हैं भाई. मैं इसमें SL डाल के छोड़ देता हूँ. डाल दे, इसका हाई का डाल दे ऐसे. हाँ बस SL डाल के छोड़ रहा हूँ मैं. इससे ऊपर का SL लेने के लिए देने की जरूरत भी नहीं है इसको.
मैंने भाई एसएल डाल दिया, जाए तो जाए, आए तो प्रॉफिट यहीं से बड़ा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है भाई। मैंने इतना पैसा बना लिया है अपने जीवन में कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। हाँ यार, इतना रिस्क तो मैं ले ही सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो अब आप US30 के ट्रेड को अवॉइड कर दो, कर सकते हो। बाकी कल से गोल्ड करते हैं यार। बाकी कल से गोल्ड करते हैं, कल से गोल्ड करेंगे भाई। लो गोल्ड फिर नीचे आ रहा है, जाएगा नीचे। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलता, अभी भी 700 पिप का फॉल पेंडिंग है, बहुत बड़ा फॉल पेंडिंग है मार्केट में, बहुत बड़ा फॉल पेंडिंग है। कल क्लियर तुम्हें 60 का लेवल दिया था, 35 पे बुक करवाया था भाई, 4660-70 का लेवल दिया था, 35 पे बुक कर। 70 आया, 4670 से पूरी बाइंग पकड़ी, उसके बाद भी मैं सेलिंग कर रहा हूँ। सोचो, जहाँ पूरी दुनिया बाइंग कर रही है कि साला 1000 पिप की बाइंग आ गई, बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, मैं कह रहा हूँ साला सेल ही है, सेल ही है, सेल ही है, बाइंग ही नहीं है भाई। market सुबह से सेल में बैठे हैं, सुबह से सेल में बैठे, टॉप से 4 बार स्कैल्प कर दिया सेल का। और स्कैल्प में भी पता है हम लोग कितने पिप्स पकड़ते हैं? 300 पिप, 300 पिप पकड़ते हैं, 300। ठीक लो है भैया, हमारे हिमांशु नाथ जी का फोन है। हेलो। हाँ जी भैया। कैसे बट रही है? पहुंच गए क्या? पहुंच गए इंडिया? तो बैठ जाओ, दो एयरपोर्ट। हाँ भैया, देखो सेलिंग में ही है, हम तो सेलिंग में देख रहे हैं। अभी लाइव में बहुत मोटा प्रॉफिट करा दिया। आप थे नहीं, आप फ्लाइट में थे, बहुत ही मोटा प्रॉफिट करा दिया गोल्ड में। ये कोई बात नहीं, मिस हो गया, कोई बात नहीं। अभी बोलो, हमने जो सेल करा था वो भी काट दिया आपने। क्यों काटा? यश कह रहा हमने जो आपके अकाउंट में सेल करा था आपने वो भी काट दिया, क्यों काटा? वो कह रहे काटा कौन मैंने? काटे ये 1.5 लॉट काटा, मतलब अच्छा। चलो कोई नहीं, अभी लाइव बैठे हैं, एक बार इसको निपटा के फिर करें कॉल। हाँ लाइव है भैया, लाइव ट्रेड करा रहे हैं, मोटा प्रॉफिट चल रहा है, 2000 करोड़ रुपए निकाल दिए। हाँ लैंड हो गई ना आपकी फ्लाइट, आप भी लैंड हो जाओ। अरे अभी थोड़ा सा US30 सेल चल रहा है हमारा, बाकी गोल्ड जाएगा भैया गोल्ड तो नीचे। नीचे ही है, गोल्ड नीचे। 700 पिप का भी फॉल आ जाए, 700 पिप का भी फॉल आ जाए तो सरप्राइज मत होना। 700 नहीं, मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल तक मार्केट 4715 तक आएगी मार्केट। 4715 4717 का लेवल है, यहाँ तक आएगी मार्केट। अगर ये लेवल टूटता है तो 4685 का लेवल है, 4685 आएगी मार्केट। सेल ऑन राइज की है, अगर ऊपर जाए तो थोड़ा बहुत सेल में ऐड कर लेना। हाँ 4715 आना है, बट थोड़ा सा ऊपर जाए तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर लेना, ठीक है। बाकी मैं लाइव निपटा के कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, डन, ओके ओके। हाँ जी गाइस, आ रहा है US30 नीचे। हाँ थोड़ा मस्ती कर रहा है, थोड़ा मस्ती कर रहा है, बट ठीक है, अब छोड़ दो US30 को, हो गया आज का काम। US30 पे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको पकड़ा दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। अब ये बताओ, आपको मज़ा आ रहा है? मुझे एक बहुत ऑनेस्ट बात जाननी है आप लोगों से, आप लोगों को ट्रेडिंग में मज़ा आ रहा है भाई? ऐसे खतरनाक लेवल्स में मज़ा आ रहा है? चैट सेक्शन खोलना सर। जी मालिक। अन्ना इंग्लिश, अन्ना इंग्लिश, अन्ना यू टॉक टू मी इंग्लिश। आवाज़ नहीं जा रही है इन लोगों को मेरी, इतनी धीमे पड़ जाते हैं चैट पे। सर मज़ा आ रहा है बट एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन बताना, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन भी पूछेंगे अभी, डाउट सेशन में कन्फ्यूजन पूछेंगे, रुक जाओ। मज़ा तो आ रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। मनोहर भाई को भी मज़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, किसको मज़ा आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, दोनों चीज़ें बताओ, फटाफट बताओ फटाफट। बहुत स्लो रिप्लाई करते हो तुम लोग, कल से लेवल भी अगर स्लो पड़ गए तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा तुम्हारा। होल्डिंग गोल्ड सेल फ्रॉम 57 से गोल्ड होल्ड कर रहे हो आप, कर सकते हो, ठीक है, हाफ बुक कर लेना, हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना, मतलब हाफ होल्ड कर लेना, ऐसा कर सकते हो। हाँ भैया आया मज़ा, हरपाल भाई कह रहे हैं मज़ा आ गया, चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। सचिन भाई कह रहे हैं मज़ा तो आ रहा है बट ट्रेड देने की हिम्मत नहीं होती ऑर्डर डालने की, बिकॉज आई एम न्यू, मंडे से कोई किया है। अच्छा, मंडे से ज्वाइन किया। सचिन भाई एक बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं, जब हम आपको क्लियर बोलते हैं कि भाई क्लियर ही व्यू है, जैसे अभी ये US30 कैसे कुत्ते की तरह ऊपर भाग रहा था, है ना? हम लोग फिर भी बोल रहे हैं सेल ही है, दोनों भाई कुत्ते की तरह एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, साला गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, और एसएल कटने के बाद भी हिम्मत थी कि दोबारा कर रहे हैं। तो भाई ये हिम्मत जो हम आपको दे रहे हैं ना, इस हिम्मत के साथ एग्जीक्यूट करोगे तो हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा बताओ? सही बात है, समझ रहे हो? तो ठीक है, आई नो यू आर बिगनर, बट इस गेम में अगर ढंग से आए हो तो फिर ढंग से कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन में सब बिगनर हमारे साथ प्रो बन जाते हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। भाई ने तो हाथ ही जोड़ दिए। आशुतोष भाई कह रहे हैं, आशुतोष भाई कह रहे हैं मजा तो रोज आता है, चलो बहुत बढ़िया। जगदीश भाई कह रहे हैं भाई एलटीसी में पोल में किसको लग रहा था कि ट्रेड ठीक ठाक है? हाँ यार वो बताओ, सारा एलटीसी में कौन सा बंदा था जो कह रहा है ट्रेड ठीक ठाक है?
वो बताओ। इसका जवाब तो मुझे भी चाहिए आज। इसका जवाब चाहिए, मैं अभी सैलरी रिफंड करता हूँ। वो क्या है, वो क्या कहते हैं, सब रिफंड इशू कर दो, साला रिफंड। सुमित भाई कह रहे हैं भैया ये होता है यार, आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। बिल्कुल सही बात है यार। मनोहर भाई मैं आज 90+ ट्रेड लिया भाई 0.01 से 800 कैपिटल का 1040 बना दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सैल्यूट, ग्रेट। जगदीश भाई कह रहे हैं साहिल साहिल नहीं है भाई कम्युनिटी में। जगदीश भाई तुम मजे लेना कब छोड़ोगे यार ये। और बताओ भाई, अगली बार से एनोनिमस नहीं होगा पोल। नाम ही लिखवा दूंगा उसको, नाम ही लिखवाना पड़ेगा। इतने बढ़िया यार, क्लियर बोला तुम्हें, गोल्ड इज इनटू सेल। सुबह ही मैसेज डाला, क्लियर बोला कि हम सेल में देख रहे हैं। दूसरा ट्रेड भी इतनी नीचे सेल कराया, 80 से सेल देख रहे थे, 80 पे मार्केट आई नहीं, 70-72 पे सेल करवाया। उसके बाद वो रिवर्स होने लगा तो प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करने के बाद दोबारा नीचे आया, इतनी नीचे, फिर दोबारा 65 पे दोबारा सेल करवाया। और भाई क्या अग्रेसिव सेल करवाया, क्लियर बोला कि भैया घुसेगा ये, क्लियर बोला, क्लियर। इससे बढ़िया प्रॉफिट मार्केट में कौन करवा देगा यार आपको, इससे बढ़िया लेवल कौन दे देगा, जो बोल ही दे कि भैया सेल में ही है मार्केट। बस लेवल्स को अच्छे से फॉलो करो, आप बढ़िया पैसा बना लोगे यार, कोई टेंशन नहीं। आज हमारे साथ हमारे हिमांशु नाथ जी नहीं थे, वरना आज बना देते वो 20-25 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट। वो यूएस से इंडिया आ रहे हैं अभी, तो अभी जस्ट अभी लैंड किए, तो ये सीन है उनका। ऑसम एक्सपीरियंस टू हैव ट्रेड विद यू गाइस, बस वांट टू लर्न विद यू। बस डेली लर्न करेंगे, डोंट वरी। लाइव ट्रेडिंग सेशन में लर्निंग का ही मेन फोकस रहता है भाई। आज दीपक भाई कहाँ है? दीपक भाई को हमने मना कर दिया, स्क्रीनशॉट मत भेजो, तो वो दीपक भाई हिसाब करने में लगे हुए हैं कितना पैसा बनाया कितना नहीं। दीपक भाई आज सिस्टम हैंग कर देते हैं, अगर तुम्हें अभी डलवाता ना यहाँ पे जूम हैंग हो जाता। दीपक भाई ने आज बनाया 13-14 हज़ार डॉलर। बनाए होंगे भाई इतने, तो बहुत इतने बनाए ना, बढ़िया भाई बढ़िया। कह रहा दीपक भाई कह रहे भेज रहा हूँ स्क्रीन, चेक करो, क्या चेक करो। हाँ समझ गया सर, समझ गया मलिक, समझ गया आपके। ले भेज दिया। ले भाई कितना प्रॉफिट बनाया दीपक भाई। अरे डिफेंडर ले ली भाई, ये फोटो नहीं चाहिए भाई। डिफेंड अच्छा आएगी, चलो ठीक है ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया। और क्या मैं आज भैया के लॉट्स गिन रहा था। भाई $1000 कैपिटल डाली थी, बट अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई। रोशन से बात हुई थी, आप देख लेना, हो जाएगी रिफ्लेक्ट, डोंट वरी। रोशन करवा देगा, अगर नहीं होता तो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित भाई मैं आज भैया के लॉट्स देख रहा था, ठीक है। गिरीश भाई कह रहे हैं एग्जिटेड इन स्मॉल लॉस, फीलिंग ओके नाउ थर्ड डे, लॉस वाले ट्रेड्स पंच हो जा रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, फिर जिसमें हिम्मत क्वांटिटी कम हो जाती है वो ट्रेड प्रॉफिट दे जाता है। साइकोलॉजी कैसे ठीक करे भाई? देखो साइकोलॉजी ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्लान्ड रिस्क होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना रिस्क लेना है, इतने लॉट तक जाना है, बस सिंपल, इतना सा ही गेम है। और लॉस लेने से फटनी नहीं चाहिए बस। लॉस भी आता है मार्केट में, प्रॉफिट भी आता है, लेकिन जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो बड़ा लेते हैं, विद कन्विक्शन लेते हैं, और जब लॉस लेते हैं तो अवॉइड करते हैं, छोटा सा लॉस लेके निकल जाए मार्केट से। या तो जब बहुत ही ज़्यादा श्योर होता है ना, तब थोड़ा बहुत बड़ा लॉस लग जाता है। जैसे आज अगर US30 के दोनों ट्रेड लॉस में लग गए तो लग जाएंगे, तब भी लॉस नहीं हुआ, तब भी हम लोग प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सुबह प्रॉफिट बना लिया। तो पहले प्रॉफिट बनाओ, फिर प्रॉफिट पे रिस्क लो। तो इस तरीके से आप अपने साइकोलॉजी को बेटर कर पाओगे। बंटी भाई कह रहे हैं हाउ यू मार्क लेवल्स एंड ब्रिंग कन्विक्शन टू इट। लेवल मार्क करना आपको लगभग लगेंगे 6 से 8 महीने कम से कम LTC का पार्ट बने रहने में, जिससे आप समझोगे कि इंस्टीट्यूशन कहाँ कैसे गेम खेल रहे हैं। क्योंकि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है किस तरीके से लेवल्स मार्क होते हैं, ये एक मार्केट को देखने का नज़रिया है कि प्राइस किस तरीके से एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे सर्टेन पॉइंट तक किस तरीके से मूव किया, क्या वो इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वॉल्व थे या फिर रिटेलर्स का मूव था, फिर उसके बेस पे लेवल निकाले जाते हैं। तो वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। DJ30 एग्जिट करूँ या नहीं करूँ? कर लो भाई यार, CTC एग्जिट कर लो, तुम लोग लॉस मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। कल तो गोल्ड में बहुत लॉस किया भाई, गोल्ड कल लॉस किया, लॉस कैसे कर दिया भाई? नहीं वो कह रहा कल मेरा पहला दिन था इसलिए लॉस। अच्छा कैसे हुआ भाई, एक बार ये बताओ, मतलब सारे लोग भी समझ पाए कि कैसे हुआ लॉस। क्या गलती करी आपने जो लॉस हुआ? क्योंकि कुछ तो गलती रही होगी। हमने तो प्रॉफिट ही करा। हमने तो कल सबसे मोटा प्रॉफिट बनाया अपना, मतलब कल $30,000 बनाया, हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया भाई। हाईएस्ट तो नहीं, हाईएस्ट 50,000, सेकंड हाईएस्ट बनाया। कल तो बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस कैसे हुआ? आपने प्रॉफिट वाला ट्रेड नहीं लिया, 2 बार ट्रेड लॉस गया था, तीसरे ट्रेड में बहुत मोटा पैसा आया। लेवल समझ नहीं आए भाई अच्छे से, और 0.1 ट्रेड किया। ओके 0.01 करना था, 0.1 कर दिया भाई ने, तो फिर तो लॉस होना लाजमी है। कोई बात नहीं, आज रिकवर हो गया सारा लॉस। यस आज रिकवर हो गया, चलो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन की गलती अगर दूसरा दिन सुधार रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती हर इंसान से होती है, गला सबका सूखता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, तो गाइज अभी की लाइव स्ट्रीम बंद करते हैं क्योंकि आज का काम हो गया है। ठीक है, गोल्ड अपना धीरे धीरे सेलिंग में चला जाएगा। गोल्ड की मार्केट सेल ऑन राइज की मार्केट है। US30 भी हम लोग सेलिंग में देख रहे हैं, बट US30 सता रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नैस्डैक। ठीक है, नैस्डैक थोड़ा सा नीचे आएगा, US30 घुस जाएगा, नैस्डैक गिर जाएगा, कंसोलिडेट कर रहा है, गिरने के लिए रेडी है। 835 के नीचे नैस्डैक आया तो नैस्डैक में आएगा 700 का लेवल, 135 पिप्स का फॉल नैस्डैक में आएगा। US30 135 पिप्स नैस्डैक के लिए वो भी बहुत बड़ा है। हाँ, वो भी बहुत बड़ा है। और अगर ये लेवल तोड़ता है, 700 का लेवल तोड़ता है, तो भाई नैस्डैक में कुछ नहीं है, फिर खाली पड़ी है मार्केट, फिर खाली है मार्केट नैस्डैक की। और ये आएगा, ये अब बाइंग में बिठाया लोगों को। अब दुनिया को बाइंग में बिठा दिया नैस्डैक ने। अब यहाँ से सेलिंग पकड़ लेगा नैस्डैक, और US30 भी क्लियर फॉल करेगा। हम लोग क्लियर सेलिंग में है US30 में। बस थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, इसलिए वी डिडंट वांटेड यू गाइस टू होल्ड इट। और तुम्हें अच्छा पैसा बन गया है तो बनाओ, उसको हजम करो भाई। जो पैसा तुमने बना लिया उसको दूसरे अकाउंट में भी होल्ड है गाइस आपके सामने। हमारे सारे ट्रेड्स होल्ड है भाई, हम लोग नहीं काटते, तुम्हें पता ही है। एसएल मैं तो बिल्कुल भी नहीं काटता। एसएल की इज्जत करना थोड़ा सा। गोल्ड भी बहुत बड़ा पैसा बनाया, गोल्ड में बहुत ही बड़ा। जब मेरे को डाइसी होता है मैं तब काट लेता हूँ बीच में, ये तो वो भी नहीं। मैं तो तब भी नहीं काटता। तुझे डाइसी है, लेता रहे डाइसी। मैं नहीं काटूंगा साला। लेकिन भाई जब डाइसी हो जाता है तो मैं पैसा बचा लेता हूँ, ये पैसा नहीं कई बार। मेरा जब लॉस होता है तो लॉस अच्छा होता है, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। मेरा जब लॉस होता है तो $400-500 जेब से चले जाते हैं, लेकिन जब मैं लेता हूँ तो 1000 2000 3000 कोई लिमिट नहीं है। फिर लेने की मेरे पास कोई लिमिट नहीं है भाई। ये क्या है, ये सेफ मोड पे चलता है, इसलिए हम लोगों ने 2-3 अकाउंट बना रखे हैं कि एक अकाउंट में सेफ चलते रहे, जहाँ लॉस ही ना हो। एक में अगर लॉस भी हो रहा है तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोग डाइवर्सिफाई अपनी दोनों की इन्वेस्टमेंट्स को मिला के कर लेते हैं अपने को डाइवर्सिफाई। ठीक है गाइस, आज की स्ट्रीम बंद करते हैं। काम हो गया बढ़िया। 5-10 मिनट, चलो 5-10 मिनट और रुक जाते हैं आप लोगों के क्या साथ। पता ये गिर जाए और ये फिर गिर ही जाए। चलो आप लोगों के साथ रुक जाते हैं, मुझे लगता है। बहुत कोशिश कर रहा है ना यार, ये बबलू गिरना तो है ही। इस बबलू ने बस बबलू परेशान कर रहा है हमें। तब से क्लियर थे भाई, तब से एक ही चीज चिल्ला रहा हूँ कि गिरेगा, बस परेशान क्यों कर रहा है इतना। वो आज बस कर दिया, कोई बात नहीं, बट स्टिल वी आर होल्डिंग एनीवेज। अब ये नीचे जाएगा तो भाई अच्छा। लेकिन यार मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई। कल मैंने फीडबैक्स मांगे तुम लोगों से, साला 4-5 लोगों ने फीडबैक भेजे, बाकी लोगों ने फीडबैक नहीं भेजे। ये चीज़ मुझे बढ़िया नहीं लगी यार। भाई जो पुराने लोग हैं यार, प्लीज फीडबैक भेज दिया, फीडबैक भेज दिया करो यार। ऐसे करोगे तो फिर मैं अब दुबई जाऊंगा, लाइव कैसे करूंगा? तुम चाहो तो चैट जीपीटी से कॉपी करके भेज दो, बट भेज तो दो भाई। शोएब भाई कह रहे हैं भाई मैं चला जाता हूँ स्ट्रीम से, फिर घुसेगा ये। इरफान भाई कह रहे हैं आई हैव गिवन द फीडबैक। जगदीश भाई, थैंक यू भाई, शुक्रिया इरफान भाई। जगदीश भाई आपने भी दिया है, शुक्रिया। ठीक है, और बाकी भाई फीडबैक का हमारा मतलब बस ये होता है कि जेन्युइन, मतलब ऐसा नहीं कि आप बस हमें तारीफ कर दो। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है आप वो भी बताओ यार, उस पर भी हम अगर काम कर पाए, पॉसिबल हुआ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम कोशिश ये करते हैं कि हम सब लोगों को A to Z लोगों को केटर करके चले, इसलिए यहाँ पे जो हम डिस्कशन करते हैं वो भी नाम लेके करते हैं, ताकि इरफान, ठीक है, जगदीश जी हो गए, अभय हो गए, सब से इंडिविजुअली कनेक्ट रखते हैं। व्हाई? बिकॉज यू आर अ फैमिली टू अस यार। इरफान भाई कह रहे हैं हाँ शोएब भाई चले जाओ प्लीज। अबे भाई कह रहे हैं गोल्ड का न्यूज भी है, लगता है नॉर्थ ईस्ट को मैंने टीपी कहाँ रखना है भाई। DJ30 अगर आता है नीचे तो आप 440 420 के लेवल्स पे बुक कर सकते हो। बिल्कुल भैया, आज वीडियो बनाने वाले थे आप? हाँ यार वीडियो बनाने वाले थे, बट अपने को ना थोड़ा सा दुबई जाना है अभी, तो बहुत सारा चीज़ें चल रही हैं, ट्रेड भी लेना है, पैकिंग भी नहीं करी अभी तक। सोचो वीज़ा नहीं कराया। मतलब विद फैमिली जा रहे हैं ना अभी हम, तो अपना तो हो रखा है, फैमिली का कराना है, तो वो आज कराया है। तो बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आज टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। तो कोशिश करेंगे इस वीकेंड पे हम लोग एक वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। ठीक है, मनोहर भाई कह रहे हैं भाई मुझे आप लोगों की जैसी सीखना है भाई, कोई क्लासेस नहीं होगा क्या? मनोहर भाई क्लासेस से आप कभी सीख नहीं पाओगे। लाइव ट्रेडिंग में हम इतनी सारी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताते हैं जो आपको धीरे धीरे डेली जब सुनोगे ना कि बाइंग आ रही है, सेलिंग फेल हो रही है, बाइंग फेल हो रही है तो सेलिंग आ रही है, जब ये कॉन्सेप्ट्स देखोगे कैसे प्राइस मूव कर रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है। अब हमने इतनी देर से चिल्ला रहे हैं कि यार बाइंग जा रही है बट बाइंग में दम नहीं आ रहा, वो नोटिस करो क्यों नहीं आ रहा दम, क्यों, मतलब कैसी होनी चाहिए बाइंग, वो देख के समझ आएगा आपको। तो जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे ना LTC में, जैसे जैसे आपको 3 से 4 महीने 6 महीने हो जाएंगे, आप बोलोगे कि यार मैं तो साइकोलॉजी अपने आप ही पढ़ने लगा, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब से मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया। गोल्ड देखिए कहाँ गिर गया। गोल्ड भी घुस गया होगा, देख लेता हूँ। 34 चल रहा है, घुस जाएगा गोल्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जाना ही है नीचे, जाना ही है, नंगा नाच होना है मार्केट में, नंगा नाच होगा आज। US30 कहाँ है भाई? ठीक है, और US30 भी जा रहा है भाई, थोड़ा परेशान कर रहा है यार। दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल है? नहीं भाई, आई डोंट नो। इट्स नॉट थाईलैंड।
हाँ थाईलैंड में तो है, दुबई में तो लगता है टाइम। मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया है तो वहाँ पे टाइम लगता है। एवरी कैंडल घुसेगा बस ये पता नहीं ऊपर या नीचे। अरे भाई क्या गुंडा बनेगा ये कैंडल घुसेगा बस ये पता नहीं ऊपर या नीचे। ये भी ये मार्केट सता रहा है भाई हमका। किधर ये मार्केट जाएगा ये सता पता रहा है हमका। तो बंद करें भाई लाइव स्ट्रीम, हो गया I think we are क्यों done. बड़ी करनी, 1.5 घंटा हो गया। गाइस अभी भी $150 का प्रॉफिट चल रहा है, बुक करना चाहे कर सकते हैं बट नहीं करेंगे, एसएल लेंगे या टारगेट ले लेंगे। अभी भी मुझे लग रहा है नीचे जा मनोहर सकते भाई का एक सवाल है कि आप दुबई जाओगे तो स्ट्रीमिंग होगा या नहीं। सच बताऊं तो हमें भी नहीं पता, बट कोशिश पूरी रहेगी कि स्ट्रीमिंग हो। स्ट्रीमिंग नहीं भी हुआ तो ट्रेड मिलते रहेंगे, हैं। एक ट्रेड आध दिन का गैप हो सकता है, गैप हो सकता है, ठीक है। उसके जरा नहीं कोशिश करेंगे कि ना हो। कोशिश तो ये रहेगी कि हम लोग लाइव करें क्योंकि वो सबसे कोर है आप लोगों के सीखने के लिए। बट अगर नहीं भी हो पाती तो भी हम लोग ट्रेड्स देने के लिए प्रॉपर रेडी एंड हैं। नॉट जस्ट ट्रेड्स यार, हम तो आपके साथ ऑडियो पे भी इतना कनेक्टेड रहते हैं। ये Right. दिन भर ऑडियो डालता है, मैं दिन भर ऑडियो डालता हूँ, तो भाई इसलिए डालते हैं सो दैट यू गाइस स्टे कनेक्टेड विद अस। राइट गाइस। वीडियो भी डाल देंगे। अगर नहीं भी लाइव स्ट्रीम कर पाए तो टेलीग्राम स्ट्रीम कर सकते हैं यार। हाँ टेलीग्राम स्ट्रीम कर लेंगे, टेलीग्राम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं भाई, लाइव रहेंगे आपके साथ, डोंट वरी। कनेक्टेड पूरे रहेंगे यार। तुम लोगों को मिस करेंगे क्या फायदा यार, इतनी याद वाद आएगी। अब लोग होने चाहिए ना जो मस्ती वस्ती करें साथ में। राइट राइट, ठीक है। तो बंद करते हैं गाइस अभी की स्ट्रीम और कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। कल फिर से गोल्ड में पैसा बनाते हैं और कोशिश करेंगे शाम को भी गोल्ड ही कर लें। ठीक है, तो बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। यश जी बंद कर दो स्ट्रीम, 2 मिनट के लिए बंद कर दो। आप बकेंगे जरा 2-4 चीजें इसको। इसको भी बक लेंगे रुक के। साहिल का साहिल का मैसेज मैसेज आया है। कुछ 2-4 अभद्र चीजें सुनो, नंबर दे दूंगा मैं आप लोगों को, सब उसकी ऐसे अरे तैसे नहीं नहीं ये काम नहीं है। नहीं मजाक कर रहा हाँ वो तो ठीक है। ठीक है। तो गाइज आई थिंक ये प्रॉफिट भी सही चल रहा है अभी, देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। मुझे लगता है ये काफी बड़ा गिर सकता है, पोटेंशियल है, इसलिए हम होल्ड कर रहे हैं अभी। ईशांत भाई कह रहे हैं 10 मिनट के लिए वेट कर लो। हाँ यार मैं चाह रहा हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ 10 मिनट वेट कर लें, गिरेगा क्यों? अच्छा एक बात बताओ, किस किस ने ले रखा है अभी भी 30, किस किस का होल्ड है? दीपक भाई का होल्ड है, ईशांत भाई का होल्ड है, बिलाल का, अरे इतने सारे हैं। बिलाल का, हरपाल का, सुमित का, भाई सबका होल्ड है। तो बताओ ना पहले। हमें लगा सबने काट दिया। चलो एक काम करो आप लोग, आप सब लोग जितनी क्वांटिटी है ना उसका पार्शल सारे लोग बुक करो, सबको पार्सल बोलो निकाल दो ताकि रिस्क खत्म हो जाए। आप सब लोग पार्शल्स यहाँ पे बुक करो फटाफट जल्दी सारे लोग, और पार्शल्स होल्ड करो जहाँ पे ऋषभ ने एसेट डाल रखा है वहाँ पे होल्ड है। बस ये जिद्दी पाना करोगे देखो फिर मारे जाओगे, समझ रहे हो? पार्शल्स बुक कर लो, बाकी खुला चलते रहने देना, क्या दिक्कत है? हाँ और क्या यार, देखो जाना नीचे है लेकिन वो नेस्डैक की वजह से परेशान कर रहा है मार्केट। अब आप नेस्डैक को देखो, वो एक साइडवेज हो गया है। अगर नेस्डैक में सेलिंग आएगी तो US30 में आ जाएगी, और हम लोग क्लियर है कि US30 में सेलिंग आनी चाहिए। तो US30 सेल में तो जाएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन सता के जाए, सता के जाएगा सीधे जाएगा वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पार्शल्स बुक कर लिए होंगे, जहाँ बताया था वहाँ बुक कर लिए होंगे। जिसने कर लिया समझदार है, जो नहीं कर पाया वो उसकी मर्जी है। ठीक है, बाकी पार्शल्स जो बचे हैं वो होल्ड करो विद दी एसएल। अब होगा क्या, जो एसएल जाएगा उससे क्या होगा, बड़ा लॉस नहीं होगा, सबसे पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोग गोल्ड में ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट बना चुके हो, सो इन टोटालिटी यू विल बी एंडिंग द डे ऑन अ वेरी वेरी गुड नोट। ठीक है, तो ऑन दैट नोट गाइज हम लोग स्ट्रीम बंद कर सकते हैं। ऋषभ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बताना कब करनी है, आई एम रेडी। बस कर दो, कुछ है नहीं। बाकी ये लोग होल्ड करके बैठे हैं, इनका पार्शल आपने कटवाई तो दिया। हाँ, तो अपडेट कर देंगे हम लोग। हाँ बस, बाकी टेलीग्राम में अपडेट सारा आ ही जाएगा, और ये घुसना चाहिए यहीं से, CMP से ही घुस जाएगा US30। ऊपर जाने का स्कोप नहीं है। अब आप जरा सा समझो, मार्केट साइडवेज हो गई है, बार बार एक बाय कैंडल बन रही है, एक सेल कैंडल बन रही है, फिर एक बाय बन रही है, फिर एक सेल बन रही है, फिर छोटी बाय कैंडल बन रही है। ठीक है, अगर अब की बार टूटा ये लेवल, जो ट्रेंड लाइन है ये टूटी, तो एक बढ़िया तांडव आपको देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा नेस्डैक पे नज़र रखते रहेंगे अपन। तो नेस्डैक अगर गिरेगा, नेस्डैक गिरने की कोशिश कर रहा है तो ये भी गिर जाएगा। गिरना तो है, ये तो क्लियर है। एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में या यश के दिमाग में ये है ही नहीं कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। नहीं है, ऊपर चली जाए हम गलत हो जाए, लॉस लेके बंद कर देंगे, दिन क्लोज है। मैं गोल्ड का ट्रेड काट चुका हूँ। CMP CTC मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा दो। CMP इज करंट मार्केट प्राइस, CTC इज कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब समझा दो। CMP मतलब जो रेट चल रहा है, जैसे अभी 575 चल रहा है तो दैट इज CMP। ठीक है, और CTC मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। जैसे ही हमारा ट्रेड कॉस्ट पे आ जाएगा, अभी 115 का प्रॉफिट चल रहा है, और जैसे ये जीरो हो जाता है प्रॉफिट, तो हम हो जाते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, CTC। ये लॉस चल रहा है, मान लो -150 चल रहा है और एकदम से आ गया कॉस्ट पे आ गया तो CTC हो गया। कॉस्ट मतलब वो प्राइस, CTC मतलब वो प्राइस जहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे। ठीक है, जहाँ आपकी जेब से ना आ रहा है ना जा रहा है। अभय भाई कह रहे हैं गोल्ड का अपडेट देना, तो गोल्ड मैंने तो बुक कर लिया है गाइस। ठीक है, मैंने गोल्ड बुक कर लिया है। आप लोग कर लो, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। बाकी गिरना है ये
मैं दोबारा सेल में इंटरेस्टेड होऊंगा अगर मार्केट ऊपर जाती है, बट आज के लिए मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। अब मैं कोई गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं करूंगा। और एक और छोटा सा अपडेट है, ये जो $6000 का अकाउंट आप देख रहे हो, ये अकाउंट मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वेंटेज में, ठीक है। तो अपन जो है कल से उस नए अकाउंट में काम करेंगे, सेम फंड को। तो ये फंड हमारा वहीं से ही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर चेंजिंग द ब्रोकर, तो वी विल डू दिस। और आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भैया नया फंड डाल दिया, नहीं, हम लोग सेम फंड पे $1000 से लेके आ रहे हैं इस फंड को, बार बार $10,000 बना रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं 1000 से, फिर 10,000 बना रहे हैं। इस बार 1000 से 6000 बनाया, और वो 1000 से 5000 बनाया, और 5000 के फंड से अभी हम दोबारा से आपके सामने दोबारा से कर रहे हैं, और अभी 6500 हो चुका है, ठीक है। अब 6500 का फंड दोबारा से मैं विड्रॉ करके वेंटेज में डाल दूंगा भाई, ज़रूरी है, ठीक है। मोनेटा मार्केट्स में भी डालने का मन था मेरा, मोनेटा में ही डालने का था, बट मोनेटा का वेब प्लेटफॉर्म नहीं है, वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग वेंटेज को चूज कर रहे हैं। गाइस आ रहा है नीचे ये, ठीक है, देखते हैं ये क्या करता है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली जाना नीचे ही है मार्केट को, गोल्ड भी नीचे ही जाएगा, सब कुछ नीचे ही है, बट इट्स टू साइडवेज फॉर, तो थोड़ा सा भी मार्केट थोड़ा चौपे तो होगी यार। तो गाइस एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, क्लोज कर देते हैं, है ना। जैसे हम, मैं आई एम श्योर भाई, जैसे ही काट देंगे ना हम, जैसी स्ट्रीम बंद करेंगे वैसे ही गिरता है, घुस जाएगा, वैसे ही घुस जाएगा ये, ठीक है। तो गाइस बेहतर है कि हम स्ट्रीम बंद कर दें, क्योंकि हमें प्रॉफिट सबको चाहिए ना भाई, प्रॉफिट सबको चाहिए ठीक है। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू क्लोज, ठीक है ऋषभ। तो ठीक है गाइस, मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना स्क्रीन। मिलते हैं कल की स्ट्रीम में, सीधा घुस रहा है ये, घुस जाएगा। आई होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम विद अस, ठीक है। और गाइस मिलते हैं कल की लाइव स्ट्रीम में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कल गोल्ड में मिलेंगे जो भी लेवल्स, हम लोग आपको वहाँ पे अपडेट कर देंगे, सो दैट यू कैन मेक मनी ऑन दैट। और कोई भी चेंजेस होते हैं तो ऑडियो के थ्रू ऋषभ और मैं कम्युनिकेट कर देंगे, बस रिव्यूज देते रहना। और अभी के अभी रिव्यू डाल दो सारे के सारे, और थैंक यू। और कुछ भाई चाहिए, बस रिव्यू डाल दो, मैं रिव्यू का भूखा हूँ। अगर मेरी एनर्जी डाउन हो गई, नहीं हो पाएगा प्रॉफिट, मैं बता रहा हूँ रिव्यू डाल दो ठीक है गाइस, टेक केयर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।